अस्सलाम वालेकुम जनाब। उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज फेसबुक लाइव मैं हूँ आपके साथ आरजे शहजाद हुसैन, और मेरे साथ बहुत ही हमारे दिल अजीज़, हमारे बहुत ही प्यारे से दोस्त बिलू भाई। बिलू भाई अस्सलाम जी वालेकुम। वालेकुम सलाम। बिलू भाई कैसे मिजाज हैं आपके, खैरियत से हैं? हाँ जी, मिजाज मेरे बिल्कुल ठीक है, वैसे ही है जैसे पहले थे। बिलू भाई मौसम बताएं सबसे पहले, कराची का और पाकिस्तान का जो इस टाइम सूरत हाल चल रही है। कराची भाई में कब गर्मी कराची आएंगी? में 11 महीने गर्मी पड़ती है जी। और 1 महीना बहुत गर्मी पड़ती है। सही। तो अब ज़ाहिर है कराची की मौसम को हम एंजॉय करते हैं। ये सारा साल जो है ऑलमोस्ट गर्म ही रहता है, कोई इतनी सर्दियाँ तो इधर आती ही नहीं। बिलू भाई ये जो अभी रिसेंटली जो ये करंट सूरत हाल है मौसम वो की, दिसंबर जनवरी जरा ठंडा होता है। कराची वालों के लिए आप खुशखबरी बताएं कि कब कराची वालों को सर्दियां नसीब होंगी। सर्दियां तो नहीं कह सकते उनको। आप जैकेट पहन सकते हैं, एक कमीज के नीचे एक अच्छी टाइट सी बनियान पहन सकते हैं, उससे वो सर्दी रुक सकती है। और अगर कोयटा की हवाएं चले तो कंबल ले लेते हैं रात को, या चादर से भी गुजारा हो सकता है। सही। मैंने तो देखा है कि बहुत अरसे तक पंखे आप चला के रखते हैं दिसंबर में भी, और एक थोड़ा सा अरसा ऐसा होता है कि पंखे भी बंद कर देते हैं, अभी पंखे चलते ही रहते हैं। अभी पंखे कराची वालों के लिए तो मेरे ख्याल में ठंडी मशीनें भी काम कर रही हैं इस टाइम पे। हाँ, कर रही है, लेकिन वो बिल बहुत आते हैं तो हर कोई तो नहीं ना कर सकता। अच्छा, ये बिल भी बहुत बड़ा गम देने वालों में से एक नाम है, बिजली का बिल। हाँ, ये वो है ना, लूट मार है, गरीबों के जेब से पैसे निकलवाने हैं उन्होंने। सही। और वो कुछ लोग ऐसे हैं जो मीटर रीडर हैं, जी। वो भी अपने महकमे के जो है वो बने हुए हैं, और उन्होंने बना के देना है बिल। ये दुश्मन की चाल है कि गरीब आदमी मर जाए, और क्या। अच्छा, देखा जाए गरीब की जहाँ तक बात है, आज गरीब जब मेहनत करता है तो उसके बाद लोगों का रवैया भी ठीक नहीं होता। जो उसको पैसे देने वाला होता है, जो काम करवाने वाला बंदा होता है, झिड़क रहे होते हैं। मैंने ये कल देखा है। हाँ, तो अब क्या करें, आप कुछ नहीं कर सकते। आप के साथ ना तो कोई थानेदार है, ना आपके साथ कोई शख्स ऐसा है। आप बताएं, कोई मौलवी आपका साथ देता है गरीबों का? कोई भी इस टाइम पे नहीं वो देता, सिवाय अपने एजेंडे के अलावा कोई भी ऐसा काम कोई कर नहीं रहा। हाँ, तो फिर हम लोग जो है फिर इसी तरह से ही गुजारा करेंगे, जनाब। हमारा तो कोई साथ। जी बिल्कुल। और बिलू भाई हमारे साथ हैं, और तमाम फेसबुक लाइव के सुनने वाले, आप इस टाइम हमारे साथ अभी भी होंगे, बाद में भी होंगे। और हमाद बलोच हमसे पूछ रहे हैं कि क्या हाल हैं। अल्लाह का करम हमाद बलोच, मैं ठीक ठाक हूँ। आप हमें ये मैसेज करके बता सकते हैं कि आप हमें इस टाइम कहाँ पे सुन रहे हैं और कौन सा इलाका है आपका। ठीक है हमाद बलोच। बिलू भाई ये यंगस्टर है, नौजवान है, और इस तरह के नौजवान जितने भी हैं उनको कोई ना कोई मकसद चाहिए होता है। और बदकिस्मती से हमारे किसी भी फोरम पर, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या प्रिंट मीडिया पर, कोई इस तरह का
हीरो बनाने का कोई, यानी कि एक डायरेक्शन दी नहीं जा रही आजकल के नौजवान को। बिल्लू भाई, ये जो नौजवान है 17-18 साल का, 20 साल का, अगर तालीम में मसरूफ़ है तो वो किसको आइडियल बनाए आज के दौर में? वो भी देखिए, डायरेक्शन जो है यहाँ पे तो किसी को भी डायरेक्शन नहीं है। और इस मुल्क के सारे लोग जो हैं, चाहे वो 16 साल के हैं, चाहे 10 साल के हैं, चाहे छोटे से हैं या बड़े हैं, जी 50 के हैं, 60 साल के हैं, कोई किसी को पूछने वाला नहीं है। और यहाँ पे बस जिंदगी खुद ही गुजारनी पड़ती है और उसको हम गुजार रहे हैं और गुजारते चले जाएंगे। बिल्लू भाई, हमारे पास ये हमाद बलोच कह रहे हैं कि मैं आपको खानपुर से हमें सुन रहे हैं। खानपुर बिल्लू भाई ये पंजाब का इलाका है और इस टाइम हम कराची में मौजूद हैं। रहीम यार खान से आगे या पीछे, उसके आगे पीछे है ये खानपुर। ये जब आप ट्रेन पे जाएं जी तो ये पता नहीं रहीम यार खान से पहले खानपुर आता है या बाद में आता है ये, लेकिन ये है वहीं पे। अच्छा बिल्लू भाई, पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाके हैं। अब हम नौजवान की बात कर रहे थे तो नौजवान पूरे पाकिस्तान में पाए जाते हैं, इससे बाहर भी हैं जो कि तरक्की करके फिर जो कि तालीम के हवाले से चले जाते हैं। ये जो हमारे रिमोट एरियाज़ हैं, यहाँ पे नौजवान एक जब घर से निकलता है, उस कल्चर से निकलता है जहाँ पे रंगो नस्ल ज़ात पात ये बावर करवाया जाता है कि जब भी आप किसी रोड पर सफ़र करते हैं या किसी मोहल्ले से निकलते हैं, यहाँ तक कि बस्तियाँ भी बन चुकी हैं, मुख्तलिफ कास्ट में ही वो रहते हैं। तो उस दायरे को किस तरह से क्रॉस करे आज का नौजवान, कैसे अवेयरनेस जिससे पीसफुल अमन कायम होता हो, सब बराबरी की नज़र से सबको देखता हो? ओ भाई देखें, बात सुने, ये आप इस मुल्क में रहते हैं जी तो आप तैयार रहें सही कि आपके ऊपर कोई बहुत ज्यादा खुदा ताला की कोई रहमत तो ये बरसना नहीं देते, ये सारा कुछ तो अपने पास रखते हैं। आप इस्लामाबाद जाएं, इस्लामाबाद ऐसे लगता है जैसे कोई स्विट्जरलैंड का शहर है कोई। देखिए हाँ, और बहुत सारे जो इलाके हैं जी कराची में भी, जो बड़े बड़े इलाके हैं जिसमें बड़े बड़े बंगले हैं, बैरियर टाउन है, जी जिनके पास पैसा है वो तो बहुत अच्छे से रह सकते हैं, लेकिन ये है कि गरीब आदमी का तो कोई हाल नहीं है। वो चाहे लाहौर हो, चाहे वो इस्लामाबाद हो, चाहे वो कराची हो, चाहे वो कोई भी इलाका हो, गरीब आदमी तो हर जगह पिस रहा है। जो मेहनत कश है उसका तो कोई हाल नहीं है पूरे मुल्क में। बिल्लू भाई, ये हमारा प्यारा सा फेसबुक लाइव और ये पॉडकास्ट जो है ना, आज मुझे लग रहा है बहुत मज़ा आने वाला है। तमाम जितने भी देखने वाले या सुनने वाले दोस्त हैं, आज हम सिर्फ और सिर्फ ये कि आपको आवाज़ के ज़रिए ही मुखातिब करेंगे, हमारी आवाज़ आप सुनेंगे, क्योंकि रेडियो आवाज़ के ज़रिए जाए तो बहुत अच्छा होता है। और हम शायद रहे ना रहें, बल्कि हमारी आवाज़ें, एक गाना भी बड़ा मशहूर है, हम रहे ना रहें कुछ, हाँ लेकिन गाने लब्बे ना लगाना। हाँ, अगर गाने गाने लगाना हम ना, आज बस एक दो आज हम लाइनें सुना के उसके बाद बस कर देना। आज हम गाने नहीं लगा रहे, फेसबुक लाइव है हमारा, ये पॉडकास्ट है, ये हमारा प्लस यूट्यूब पर भी जाएगा। इस टाइम हमारे पोस्टर पर भी आप देख सकते हैं। गाने ना लगाएं, बातें करते हैं। हाँ जी बिल्कुल, बातें करते हैं बिल्कुल भाई अच्छा, हमाद बलोच कह रहे हैं कि जी के कह रहे हैं कि मैं बहुत डिप्रेशन में हूँ, क्या मैं आपकी कॉल पर आ सकता हूँ? और साथ में ये भी लिख रहे हैं कि ये रहीम यार खान के बाद आता है खानपुर। हाँ जी, बस देखा ना, ये रहीम यार खान के बाद आता है, रहीम यार खान के बाद ये खानपुर, खानपुर के बाद ये फिर इलाका शुरू हो जाता है अहमदपुर शर्किया का और भावलपुर का। ये जो रेलवे ट्रैक है ये मुल्तान की तरफ फिर चला जाता है।
बहरहाल हमारा भाई हम ऐसी इतनी उम्र के इंसान है कि हमें याद है ये सब रिश्ते। अच्छा बिल्लू भाई, ये खानपुर के हवाले से, जैसे कि हमारे ये छोटे से नौजवान हैं, उम्र में कम है तो हमारे लिए नौजवान ही है, छोटे हैं हमसे, तो ये अपने इलाके के बारे में इतना नहीं जानते होंगे। बिल्लू भाई आप बताएं कि खानपुर हिस्ट्री के हवाले से किस तरह से एक अपनी छाप छोड़ता है, यूनिवर्सिटीज़ वगैरह वहाँ पे इनकलाबी लोग। भाई अब मैं बहुत ज्यादा तो नहीं तकरीर कर सकता खानपुर के बारे में जी लेकिन अब दुनिया चूंकि एक छोटे से गांव में तब्दील हो चुकी है। सारी दुनिया जो है वो अब आपके सामने है और मेरे सामने जो कंप्यूटर पड़ा हुआ है वो भी सारी दुनिया उसमें बंद है और मैं इस वक्त कहीं भी जा सकता हूँ। जिस कंप्यूटर पे मैं बात कर रहा हूँ ये कंप्यूटर जो मुझे बता सकता है कि अमेरिका में इस वक्त क्या हो रहा है, क्या मौसम होगा, कितना टेम्परेचर होगा, कितने लोग कैसे रह रहे हैं। क्या अगर मैं किसी भी मुल्क का विजिट करना चाहूँ जी लाइव या मैं किसी शख्स से अमेरिका में बात करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ। अब साइंस बहुत तरक्की कर गई है और अगर हमारा भाई जो है कानपुर रहते हैं और उनके पास भी अगर इंटरनेट है और बहुत सारे लवाजमात जो होते हैं कंप्यूटर के वो हैं तो वो भी सारी दुनिया को अपने कानपुर में बैठे बैठे सैर कर सकते हैं। बिल्कुल जी। गूगल मैप के ज़रिए आप मुख्तलिफ़ किस्म के आप जो रास्ते हैं वो भी जान सकते हैं और जो कंट्रीज़ हैं और उन कंट्रीज़ के अंदर जो सिटीज़ वगैरह हैं तो वो भी अच्छे से आप जान सकते हैं। एक मज़ा आता है गूगल मैप। वैसे हर इंसान को, आप मुझे अक्सर कहते रहते हैं कि इसके बारे में मालूमात होनी चाहिए। जब भी आप रेडियो शो करें तो गूगल मैप जो है सामने होना चाहिए आपके। आप ये बताएं कि मेरी आवाज़ बिल्कुल ठीक आ रही है? जी बिल्कुल, हाँ आपकी आवाज़ बिल्कुल ठीक आ रही। और ये कि आज मुझे बड़ी खुशी हुई कि बिल्लू भाई आपने फिर से हमें वक्त दिया। बिल्लू भाई आपकी और हमारी जो महफिल है और आपकी जो बातें हैं, आपकी जो सोच है, इसके हम दीवाने हैं। मैं एक नहीं हूँ। कभी कभी हम किसी महफिल में बैठते हैं, आपके शागिर्द बहुत सारे हैं इस टाइम पे, पता सबसे बड़ा शागिर्द आपका एक है हमारा जो एक निजी चैनल पे काम करता है, अब हम स्टेशन का नाम नहीं लेंगे, पश्तो शो करते हैं। वो बड़ी तारीफ करते हैं, बातों बातों में कह देते हैं कि हम आप ना ले मैं ले लेता हूँ। जा खान है हमारे दोस्त हैं जी पश्तो शो करते हैं। हाँ, वो कहते हैं कि बातों बातों में एक बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम बिल्लू भाई के हाथ के ट्रेन किए हुए बंदे हैं। तो मुझे हंसी आई। कह रहे बिल्लू भाई के हाथ के ट्रेन किए हुए बंदे हैं, हम कैसे गलती कर सकते हैं। बिल्लू भाई ने हमें सारे कायदे कानून बताए हैं रेडियो के, तो हमें अपने उस्ताद की याद आती है किसी महफिल में बैठते हैं। बहरहाल जनाब मेरे साथी बहुत हैं, सारी दुनिया में हैं और वो अभी भी याद करते हैं। बहुत सारे बुजुर्ग हैं वो भी याद करते हैं। हमने जो रेडियो बनाया है, हमने जो रेडियो चलाया है, जो हम रेडियो क्या करते थे 103 का रेडियो जो है वो उसकी प्रोग्रामिंग सारी मेरे हाथ में थी और उसको हम बहुत अच्छे तरह से चलाते थे। और इस वक्त भी मैं बिल्कुल इसी तरह बोल रहा हूँ जैसे FM1 मस्त FM 103 का जो रेडियो था जी उस पे बहुत मज़ेदार प्रोग्राम, बड़े अच्छे तरीके से हम प्रोग्राम किया करते थे। दिन रात में हफ्ते के 4-5 प्रोग्राम मैं किया करता था और बहुत मज़ा आता था। आज भी मुझे याद है, हालांकि बहुत पुरानी बात हो गई है। मैंने आप देखें, आपके सुनने वाले बड़े हैरान हो जाएंगे, मैंने 2003-4 में रेडियो ज्वाइन किया था। मस्त FM 103 में काम करना शुरू किया था जी। और मस्त FM 103 पे मैं 2017 तक रहा था। बिल्लू भाई आपने तो
ऐसे लगता है जैसे ज़माने गुज़र गए, ज़माने गुज़र गए और लेकिन आपका वो जो बनाया हुआ स्टूडियो था हालात कलरफुल। ज़माने गुज़र गए लेकिन हम वैसे के वैसे ही हैं। वैसे मैं अभी आपके एक पिक्चर ढूंढ रहा था गूगल पे, तो मैंने टाइप किया तो आपको काफ़ी कवरेज मिली हुई है और आपको भी नहीं पता इस बात का। मैं सोचा एक नई अनोखी एक वीडियोस आपकी आपकी कवरेज की, आप कहीं पे पेंटिंग कर रहे हैं, ड्राइंग बना रहे हैं, तो वो वीडियोस जो है हाँ, किसी दोस्त ने कैप्चर की हुई। उसमें एक दोस्त नहीं है, तकरीबन कोई 4-5 किस्म के दोस्त हैं, वो भी तालीम याफ्ता और बहुत आला किस्म के इंसान है, इनकी शख्सियत है। उन्होंने आपकी मोहब्बत में आपने कुछ पिक्चर ड्राइंग बनाई, फिर वो भी बना रहे हैं, फिर उन्होंने अपने एक यूट्यूब चैनल पे भी सजाई हुई। तो मैं थोड़ी देर में ये जो हमारी पॉडकास्ट है इसके बाद मैं आपको लिंक ज़रूर शेयर करूँगा। तो आपके चाहने वाले आपके पास आते हैं और आप इनकी आपको कवरेज करके कैप्चर करके चले जाते हैं, इनकी मोहब्बत होती है, याद आती है, एक सोच है कि जब आप दुनिया का वक्त कोई इंसान उस मसरूफियत से लेटता है बिस्तर पर, तो उस टाइम जो है बिल्लू भाई याद आ जाते भाई भाई देखो दोस्त, हमारे चाहने वाला जो है वो ऊपर नीली छतरी वाला है। हैं। ज़बरदस्त, क्या बात। वो जिसको इज्जत देता है तो वो इज्जत उसकी छतरी के नीचे जो आ जाता है, जी नीली छतरी वाले के नीचे जो आता है, उसको तो दुनिया जो है सीने से लगा के रखती है। जब तक याददाश्त कायम रहती है लोगों की, वो मसलसल याद करते हैं। और जो रेडियो सुनने वाले हैं पुराने या नए, जिन्होंने मुझे मेरा अपना रेडियो जब था मेरे पास ही था, वो मेरा अपना ही रेडियो था जी और उसको मैं छोड़ दिया किसी वजह से। और वो सबको याद होगा जिन्होंने मेरी आवाज़ सुनी होगी, और बहुत पुराने पुराने जो लोग होंगे उनको याद होगा कि ये शख्स इसी तरह बोला करता था जिस तरह से अभी बोल रहा हूँ मैं। बिल्लू भाई, आपके प्रोग्राम संडे के दिन दोपहर में मेरे ख्याल में 2 से 4 होता था, पहले 3 से 6 था, 3 घंटे का था, फिर 2 घंटे पे चले गए आप। फिर फ्राइडे, जी आज जुमे का दिन है जैसा कि, और इसी दौरानिए में आपका प्रोग्राम नशर होता था और काफ़ी सुनने वाले जो कि मिच्योर, जो कि एक अच्छी सोच रखते थे, जो अमन कायम करना चाहते हैं अपने इर्द गिर्द के हालात, चाहे टेलीविज़न हो, लोगों के बढ़ते हुए रुझान जो कि परेशानियां जिसमें शामिल है, उनको देखने के बाद उनकी ज़िंदगी में एक एक जुस्तजू, जिसे वो इनकलाब की सूरत या फिर कुछ भी, और एक वो जो टूल्स इस्तेमाल करते थे वो एक मजमून की सूरत में वो अपने दिल की भड़ास निकालते थे। शायद वो आज भी आपको ढूंढते होंगे और आप हमें मिलते हैं, बाकी किसी की खबर नहीं, किसी को खबर नहीं आपकी वजह से। फिर भी गाय बगाए। बिल्कुल एग्जैक्टली, ये जो जुमे वाला प्रोग्राम है उसका नाम था इश्क सूफियाना। आहा, क्या वो बात। इसी वक्त मैं किया करता था और उसमें सूफियाना कलाम भी चलाते थे हम, बहुत शानदार किस्म का, और बहुत ही रूह परवर प्रोग्राम हुआ करता था। उसमें हमारे जो सुनने वालों की पार्टिसिपेशन, उनकी शमूलियत बहुत होती थी, और पूरे पाकिस्तान में जी हमारे जो जितने भी स्टेशन थे सारे स्टेशनों पे जाया करता था। कराची, मुल्तान, लाहौर, फैसलाबाद, ये सारे। अब सोचिए कि ये कितनी बड़ी कवरेज है। और फिर चूंकि वहाँ से लाहौर जब जाता था हमारा प्रोग्राम, जी लाहौर की के सिग्नल्स जो हैं, लाहौर स्टेशन के सिग्नल्स जो हैं वो बॉर्डर के पार भी सुने जाते हैं। जी और वो कोई उन आवाज़ों को कोई रोक नहीं सकता। ये नीली छतरी वाले ने इतना कर्म किया हुआ है कि मेरे पास उस वक्त बॉर्डर के पार से भी कॉल्स आया करती थी, और हम बिला धड़क और बगैर किसी डर के उन कॉल्स को भी ले लेते थे, मैसेजेस भी आते थे हमारे पास। तो हमारा जो है एक ईमानदार किस्म का जहन था। हमें कभी किसी ने कुछ नहीं कहा था कभी आप जो है इतनी दूर 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 तक आपका जो है आपकी आवाज़ जो पहुंचती है वो कैसे पहुंचती है। वो कैमरा के कुछ लोग जो है चेक करने आते थे, जी
कि ये कैसे इतनी दूर दूर तक अपनी आवाज को पहुंचा देते हैं। साइंस ने इतनी तरक्की कर ली हुई है, आप अगर साइंस को समझते हो तो आज साइंस का तो बहुत ज्यादा तरक्की याफ्ता जमाना शुरू हो चुका है। उस वक्त भी एक ऐसा जमाना था क्या अपनी आवाज को सेकंड्स में हजारों मील दूर पहुंचा सकते थे, जो कि हमने किया। हमारे साथ जो इंजीनियर थे उन्होंने कंप्यूटर के जरिए भी अपने रेडियो को जोड़ा हुआ था जी कि आपको बहुत बड़े बड़े मुल्कों में, बड़े बड़े शहरों में बहुत लोग सुना करते थे। बिल्लू भाई, ये कि आज मुल्तान भी स्टेशन जो है, मुल्तान स्टेशन का जो वो कवर करता था कोटा दो शहर को, और उसके इर्द गिर्द जितने भी सर्कल हैं, चौक मुंडा, एक चौक आजम के नाम से, वहाँ तक भी इसका टावर जो है काम करता था। ये मैं वो रेंज हाँ बता जी। रहा हूँ जो लाहौर के दरमियान दरमियान आसपास के करीब करीब है। और इसके अलावा अब देखेंगे सर्कल में ये कहीं दूर दराज इधर भी आता होगा, अलीपुर और इस तरफ भी। तो वो जो आपका रेडियो है मुल्तान से अलग आवाम को इकट्ठा करता था, लाहौर से अलग करता था, फैसलाबाद से अलग करता था। और मेरे ख्याल में पहला ये रेडियो स्टेशन था जिसने एक स्टूडियो से शो नशर होता था और 4 लोकल एरिया पर आवाम को जोड़ने में काम करते थे टावर्स, और इंटरनेशनल देखिए सतह पे भी। वो तो इतनी बड़ी मशीन थी और वो करता था, लेकिन देखिए आप एक छोटा सा रेडियो है, लेकिन आपकी आवाज भी इस वक्त फेसबुक के जरिए जहां जहां आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि आपकी आवाज कहां कहां तक सुनी जा सकती है। बिल्कुल। और ये जो कंप्यूटर हाँ है जी। ये कभी कभी यानी कि आप स्क्रॉल कर रहे हैं और सामने आ गया, तो ये अचानक से कोई आ जाता है इसमें। तो ये कि अब भरमार बहुत ज़्यादा है। बिल्लू भाई, हमने बातें की और ज़िंदगी का माशाल्लाह तजर्बा भी आपका बहुत है, आप बहुत बड़े आर्टिस्ट भी हैं। ये कि आपको लोग समझते होंगे शायद आवाज़ की दुनिया के आप शहनशाह हैं, ऐसा नहीं है, आप इसके अलावा भी बहुत काम करते हैं। और आपके हाथों में बहुत, आपके हाथ उंगलियां भी बोलती हैं, तस्वीर की शक्ल में, ड्राइंग की शक्ल में, और बहुत कुछ अच्छा बोलती हैं। बहुत सारे लोग जो है थोड़े से हैरान भी होते हैं कि ये क्या आज बनाने जा रही हैं। अच्छा जी। भारत ये जो मुझे जानते हैं जी उनको अंदाजा है। और मैंने आपको बोला ना कि कुछ लोग ऐसे, कुछ इंसान ऐसे होते हैं जिनके ऊपर नीली छतरी नीली वाले का। छतरी वाले ने अपना खास करम रखा होता है। और उनका जो है, जाहिर है हम अपने नीली छतरी वाले से बहुत प्यार करते हैं और वो नीली छतरी वाला हमारे से बहुत प्यार करता है। बिल्कुल जी। बिल्लू भाई, ये हमाद बलोच जो है ये शायद यहाँ पे हमारा दीवाना हो गया। दीवाना हमारा, इनकी बातें हमारी शायद अच्छी लग रही हैं। कह रहे हैं जी खानपुर की हिस्ट्री हज़रत ख्वाजा ग़ुलाम फ़रीद से रिलेटेड है, और कह रहे हैं कि खानपुर का फेमस जो है ऑल ओवर वर्ल्ड है, यानी खानपुर पूरी दुनिया में फेमस है। और कह रहे हैं कि हज़रत ख्वाजा ग़ुलाम फ़रीद की हिस्ट्री पे कुछ बताएं। और उसके बाद यार नवाज देखो, कोट मिठन ले जाना पड़ेगा इनको। कोट मिठन सिंध के दरमियान में आसपास ही है कहीं, है। हाँ, तो ख्वाजा फरीद जो है उन पे मैं, देखिए मैं अब फौरी तौर पे जो है तैयारी में नहीं हूँ। मेरे पास तैयारी होनी चाहिए कि मैं अगर किसी जगह की या किसी ऐसी हिस्टोरिकल जगह की कोई मैं बात करना चाहूँ तो मेरे पास एक पहले से तैयारी होनी चाहिए। ये तो आपने अचानक हमें फोन करके जो है दीवाना बना दिया है। वो दीवाना जो है, अब आपको याद करके क्या क्या बताए। मैं भी ये तो। दीवाना हूँ। अच्छा बिल्लू भाई, आपकी पहले की जो गुफ्तगू, जो गुफ्तगू का दौरानिया है, जिसमें मुझे 2 सवाल जो है मेरे जहन में आ चुके हैं, और आप दोस्ती के हवाले से बताएं कि अक्सर दोस्त के एक दूसरे के साथ क्या यानी कि तवक्कुआत होती हैं, किस तरह से दोस्ती के तकाजे पूरे किए जाएं, दोस्त होता क्या है, ये अल्फाज और इसके पीछे कितनी कुर्बानियाँ, इसके बारे में बताएं। यार दोस्त तो
कोई भी आपका दोस्त हो सकता है और दोस्त होना बड़ी अच्छी बात है। जी, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं और उस वक़्त तक मैं उनका दोस्त रहता हूँ जब तक वो दोस्ती निभाते हैं, जी, प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं। मैं जो है दुश्मनी नहीं करता, जी, मेरे अंदर दुश्मनी का कोई जरासीम बहुत कम है और मैं इस तरह से कोई अगर पंगा करे मेरे साथ, जी, तो मैं इस तरह से उस अपने आप को अलग कर लेता हूँ कि वो दोस्त जो है, उसको पता ही नहीं चलता कि मैं उसके दायरे से गायब हो चुका हूँ। दोस्ती तो एक बहुत प्यारा जज़्बा है और अगर आप करना चाहें तो आप अपनी दीवारों के साथ, अपने इर्द-गिर्द के साथ, अपने दरख्तों के साथ, अपने एनवायरनमेंट के साथ, अपनी जो है आपके कानपुर में जहाँ रहते हैं अमाद भाई, वहाँ पे अगर आप के करीब कोई नहर बहती है, आप उससे भी बहुत प्यार करते हैं, आपकी दोस्ती उससे भी हो सकती है। आप किसी बाग बगीचे से दोस्ती कर सकते हैं, किसी दरख्त से दोस्ती कर सकते हैं, आप परिंदों से दोस्ती कर सकते हैं, आप जानवरों से दोस्ती कर सकते हैं, आपके इर्द-गिर्द इतनी किस्में होंगी जानवरों की जो आपको फ़ायदा भी देते हैं और आपकी हिफ़ाज़त भी करते हैं। इसमें सबसे बड़ा जानवर जो है वो जो आपको खुराक देता है, उनसे आप मोहब्बत करते हैं। सही। आप उनको चारा डालते हैं तो वो आपको दूध देते हैं। आप मोहब्बत की किस्म जो है कोई एक तो है नहीं। मोहब्बत करना चाहें तो आप अपने घर से मोहब्बत करें, आप उसको साफ-सुथरा रखें, आप उस बहुत खूबसूरत लगेगा आपको। आप जितनी भी जगह पे रहते हैं उसको साफ रखें, हाइजीनिक रखें। तो मोहब्बत जो है वो तो उसको तो लफ्ज़ों में परोया ही नहीं जा सकता। मोहब्बत एक ऐसा जज़्बा है जो कि वो बस सिर्फ़ नीली छतरी की छाँव जिस शख्स के ऊपर होती है उसको उसके पूरे मतलब पता होते हैं। अदरवाइज़ ये हर किसी को नहीं पता कि मोहब्बत क्या है। अच्छा जी। अ, बिल्लू भाई, ये हमाद बलोच खानपुर के हैं और खानपुर ज़ाहिर सी बात है जब किसी के इलाके की बात करें और उसको जब हम इतनी क्या कहते हैं कि जब उसके बारे में डिटेल ना बता पाएँ तो इंसान जिस इलाके से रहता है वो अपने इलाके की खूबियाँ बताना शुरू कर दे। तो हमाद बलोच ने भी यही करना शुरू कर दिया बल्कि आप इनसे और इनसे पूछें ना, हाँ, ये इनसे लिख रहे पूछें, हैं। ये ज़्यादा खान साहब कानपुर के बारे में ज़्यादा हाँ जी, जानते बिल्कुल होंगे ये लिख रहे हैं, ये लिख रहे और हैं और इन्होंने काफ़ी मैसेजेस भी कर दिए। कह रहे हैं कि जी खानपुर के पेड़े पूरी दुनिया में मशहूर हैं। हमारा खानपुर रेगिस्तान का इलाका है और यहाँ बहुत पुरानी इमारत वगैरह है। पुरानी इमारतें पुराने वक्त की याद दिलाती हैं और खानपुर में रेगिस्तान, दरिया और सब्ज़ माहौल तीनों पाए जाते हैं। एक तरफ रेगिस्तान और एक बर्फ़ दरिया है या एक तरफ सब्ज़ गायब है, ऐसे कुछ है। बागात हैं, एक तरफ दरिया है, दूसरी तरफ सब्ज़ बागात हैं। जनाब ये अपने इलाके के बहुत ही चाहने वाले हैं और आज हमारी इस पॉडकास्ट के ज़रिए लोगों को भी पता चलेगा कि खानपुर में ये सारी चीज़ें खानपुर के पेड़े हमने काफ़ी सुने थे। बिलू भाई, मैं दोस्ती के हवाले से बात कर रहा था। हम मोहब्बत भी लोग काफ़ी, जो कि नई आजकल नस्ल है वो मोहब्बत के शायर व शायरी और ये सब कुछ करती रहती है। दोस्ती में कोई बाउंड्रीज होती हैं? ये अक्सर जो दोस्त होते हैं जब शुरू में एक पीक टाइम होता है, हर वक्त मुलाकात रहती है, हफ्ते बाद, महीने बाद टेलीफोन पर, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो दूर हो जाते हैं, गैप आ जाता है। तो इसके बारे में बताएं कि क्या सूरत हाल होती है? देखिए, बात ये है कि आप अपने आप को मसरूफ रखने के लिए जी, आप अपने आप के साथ मसरूफ रहते हैं और आप की मसरूफियत उस ऊपर वाला जो नीली नीली छतरी वाला है जी, उसने आपको इतना खूबसूरत ज़हन अता किया है, आपको जो है उसने इतनी वुसअत दे रखी है दिमागी तौर पे। जी, और देखिए, ये खानपुर जो है, जो इन्होंने सहरा का ज़िक्र किया, तो ये सहरा सिंध से शुरू होता है
सिंध वाला जो सहरा है उसको थर कहते हैं, और थर के बाद ये चुलिस्तान है। जी जिस सहरा की बात कर रहे हैं वो चुलिस्तान है, जो कि बहावल नगर तक जाता है। और यहाँ से इंडिया के बॉर्डर भी बहुत कोई दूर नहीं है, नजदीक ही है। और वो जो यहाँ तक ये खबर भी सुनने को मिली है कि गलती से लोग वहाँ चले जाते हैं, इंडिया क्रॉस कर जाते हैं, कुछ जानवर मवेशी पालने वाला। पहले था, अब पता नहीं, अब शायद ज़्यादा सिक्योरिटी उन्होंने अलर्ट कर दी हो। ऐसा है। सलमान खान की एक फिल्म भी तो है ना, वो एक छोटी लड़की को छोड़ने आया था, तो वो इन्हीं के खानपुर के नजदीक या इधर ही जो बॉर्डर है यहीं से क्रॉस करके अंदर पाकिस्तान में आया था। जी। अब वो फिल्म का नाम मुझे याद नहीं आ रहा। तो वो जो है, अब हमाद भाई को क्या बताएं। भाई हमाद भाई, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश किसी जमाने एक ही मुल्क थे 47 से पहले। ये बंटवारा तो अंग्रेज करवा के गया ना। अच्छा बिल्लू भाई, अंग्रेज ने एक पूरे पाकिस्तान को एक गिफ्ट भी दिया। एक दिन मैं एक हिस्ट्री देख रहा था, सुन रहा था, और उसमें ये था कि नहर बना के दी। ये जो जितनी नहर, ये जो दरिया जो बह रहे हैं, कुछ जो पानी वहाँ से यहाँ पर लेके आना, उस तरफ लेके जाना जहाँ पे सरसब्ज ज़मीन है, उसको लगा कि ये अनाज उगा सकती है, इसको सिर्फ पानी की ज़रूरत है। जैसे अक्सर आप अपने शो में कहते थे कि रेगिस्तान को एक दफ़ा पानी दे दो, नहर वहाँ से गुजार दो, उसके बाद देखना फिर यहाँ पे कितना करिश्मा होता है। आपके पास पाकिस्तान में इतना पानी है, इतना पानी है, इतना पानी है कि तसव्वुर नहीं कर सकते। ये दरअसल अब ये जो पाकिस्तान को चलाने वाले जो हैं वो उस पानी को संभाल नहीं सकते। पानी को इस्तेमाल कैसे करना है, नहरी निज़ाम जो है वो जो अंग्रेज़ों ने बनाया था, या ये जो रेलवे ट्रैक अंग्रेज़ों ने बिछाया था, बहुत सारी चीज़ें जो अंग्रेज़ों ने बनाई थी वो अभी तक चल रही है। ये सिर्फ उसकी थोड़ी बहुत मरम्मत कर देते हैं कि ट्रेन को चला सके। लेकिन यह कि भाई तरक्की तो उसको कहते हैं कि जिसमें बहुत सारे मुल्कों ने तो अब ऐसी ट्रेनें बना ली हैं जो कि ज़ेरे ज़मीन चलती है, नीचे सड़क पे नहीं चलती जी। ज़मीन पे नहीं चलती, बल्कि वो ज़मीन के नीचे चलती हैं, और उनकी स्पीड जो है वो 300 किलोमीटर से ऊपर है। यहाँ पे अब तरक्की का आलम जो है, मुझे तो नहीं समझ में आती कि हमने इतनी तरक्की क्यों नहीं की। हमारा जो है तरक्की का निज़ाम जो है वो ज़रा स्लो है, और हमारे यहाँ एकदम से हम बहुत तेज़ ट्रेनें नहीं चला सकते। अभी तक ट्रेन जो है वो सिर्फ इतनी चला सके हैं कि कराची से पेशावर तक जाती है सिर्फ। अच्छा बिल्लू भाई, एक ये जो ट्रेन है जाती है, आप, ये कि ये ऊपर पहाड़ों तक ट्रेनों को नहीं पहुंचा सके। अच्छा बिल्लू भाई, एक हमारे पास जैसे कि ये जो मेरा स्टूडियो है, समझ लो कि ये आसपास ट्रेन के स्टेशन के पास ही है, कराची कैंट के पास है। तो यहाँ पर मैं तो डेली देखता हूँ कि एक इंजन जो है कितने डब्बे लेके जा रहा होता है, और उस डब्बे के अंदर कितनी सीटें हैं इस टाइम पे। तो आप मुझे ये बताएं कि ये जितना अभी अंग्रेज का दिया हुआ सिस्टम है, वैसे तो कहा जाता है खबरों में कि ये इतना कमा नहीं रहा, पर कि आप सही करेक्ट बता सकते हैं कि कितनी आमदनी ये दिन के अंदर करता है? 24 घंटे में एक ट्रेन कितना कमा के दे रही है, एक ट्रेन? मुझे तो नहीं पता, लेकिन ये है कि मुझे इतना पता है जी कि जापान ने या चाइना ने जो ट्रेन बनाई है ना जी, उसमें पेट्रोल खर्च नहीं होता। सही। उसमें डीजल खर्च नहीं होता, इसलिए कि वो गाड़ी जो है बिजली की गाड़ी है। ठीक। उसको दो जगह, एक तो ट्रैक के साथ भी बिजली के खंभे लगे हुए हैं जो कि उसको बिजली प्रोवाइड करते हैं जी। और दूसरी चीज ये है कि वो ट्रेन जो है एक ट्रेन है, तो उसमें
10 नहीं, 20 नहीं, 50 नहीं, 100 नहीं, 500 नहीं, 2000, 3000, 4000 ट्रेन के अंदर पहिए लगे होते हैं और हर पहिए के साथ डायनमो लगा होता है। साथ में बिजली जनरेट करता है। हाँ, वो भी एक इलेक्ट्रिसिटी और पावर क्रिएट करने का एक मशीन है जिसको डायनमो कहते हैं, जो कि हर पहिए के साथ लगा हुआ है। और फिर ट्रेन के दरमियान में एक पावर हाउस भी है जो कि उस पहिए से कनेक्टेड है और उस डायनमो से कनेक्टेड है। वो जो पावर जनरेट कर रहा होता है जी। वो पावर जो है वो उस दरमियान वाले डब्बे में इकट्ठी करके तो उससे वो अपनी ट्रेन को चला रहे होते हैं। तो इसलिए अब तो ट्रेन जो है वो उसके ऊपर वो मुमकिन है कि ड्राइवर भी ना बैठता हो, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली उसको उन्होंने ऑटोमेटिक सिस्टम पे छोड़ा हुआ है और वो खुद चलती है ट्रेन। बिल्लू भाई हमारे साथ इस टाइम हमारे पास आपको मैं थोड़ा सा रोकूंगा, हमारे पास मैसेज भी है जी। हमारे पास मैसेज है आकाश कुमार का। आकाश कुमार मेघवारी हमें सिंध सांगड़ से सुनते हैं और अस्सलाम वालेकुम कह रहे हैं। और इनकी आज हाँ मेरे ख्याल में कल दिवाली गुजरी है शायद हिंदू कम्युनिटी की। हाँ जी, नमस्ते। और आप को भी दिवाली मुबारक हो। और दिवाली एक बहुत खूबसूरत सा फंक्शन होता है इनका, बहुत अच्छा रिवाज होता है, बहुत बिल्कुल ईद की तरह होता है समा दिवाली मनाने वाले लोगों का। जी आप तरफ से आप सबको हाँ बहुत बहुत मुबारक हो आकाश कुमार, और आप खुशियों में इस तरह से हंसते मुस्कुराते रहें। आप हमारे साथ रहते हैं तकरीबन 2-3 साल हो चुके हैं। आप सबको शुभकामनाएं। शुभकामनाएं। बिल्कुल भाई, एक दूसरे का दिल जीतने के लिए या फिर एक दूसरे को इंसान होने के नाते हमें कुछ अल्फाज आने चाहिए। जैसे आपने अभी, मैंने कभी सोचा नहीं कि शुभकामनाएं ये अल्फाज मुझे ऐसा वो मुझे आज याद करवा दिया। मैं 6-7 दफा इंडिया गया हूँ जी, और मेरा इस पूरे खित्ते से ताल्लुक है। मैं यहाँ से सिर्फ कराची में नहीं रहता, बल्कि मैं कराची से अपना पूरा मैंने खंजराब तक देखा है। जी। खंजराब जो है वो चाइना के बॉर्डर के साथ जाके लगता है। फिर उसके अलावा मैं बांग्लादेश भी गया हूँ, ढाका, मैं नेपाल भी गया हूँ, और बहुत सारे, और इंडिया में मैंने बहुत सारे इलाके ऐसे हैं उनको टच किया है। मैं ताजमहल भी मैंने देखा है, दिल्ली भी मैंने देखा है, मैंने हैदराबाद दक्कन भी देखा है, बॉम्बे भी देखा है, मैंने कलकत्ता भी देखा है। और आप अगर डिटेल में जाएंगे तो आपके पास इतना टाइम नहीं है। बहरहाल हम गाहे बगाहे हफ्ते में एक आध दफा बैठा करेंगे तो हम बहुत बातें करेंगे। बिल्कुल हाँ, ये हमने टाइम सुबह का टाइम है और तमाम दोस्तों को बताते चलें कि सुबह आप हमारी बैठक से एंजॉय हो सकते हैं, गपशप एंजॉय कर सकते हैं। और बिल्लू भाई, जैसे कि हम ट्रेन की बात कर रहे थे, पूरी दुनिया में जो ट्रेन है वो काफ़ी तरक्की कर चुकी है और उन्होंने अपनी स्पीड भी बढ़ा ली और लोग बहुत अच्छे से अपनी ज़िंदगी का फ़ायदा उठाते हैं अपने वक्त से। और ये कि पाकिस्तानी हम इस ट्रेन की बात कर रहे हैं, जो कि आपने कहा था कि नहीं मैं सिर्फ जापान की बात करूँगा, तो मैं ये बताना चाहता हूँ तमाम सुनने वालों को, हमारी जो एक ट्रेन है 15, 20 या 45 डब्बे भी लेके जा रहा होता है एक इंजन। और एक जो पीछे एक डब्बा है उसके अंदर तकरीबन 45 सीटें तो शायद होती होंगी। और वो 45 सीटें अगर 3,000 पर एक मुसाफिर जो है लगाएं तो 40-45 हज़ार 90,000 रुपये शायद वो रिकवर कर रहा है एक डब्बा, और पीछे 45 डब्बे होते हैं। तो मेरे हिसाब से ये काफ़ी, एक ट्रेन जो है 24 घंटे के अंदर काफ़ी पैसे कमा के दे रही है। 14-15 लाख तो शायद कमा के दे ही रही होगी, 12 लाख का आप कह दें 24 घंटे के अंदर। तो नहीं, ये पैसों में नहीं गिने आप जी, ये कमाती है। तो वो रेलवे वाला जो है, हमारे रेलवे गरीब क्यों है?
वो एक्चुअली ये रेलवे वाले खा जाते होंगे, माल जो कमाती है उनकी ट्रेन। जी। और अच्छा बिल्लू भाई, हमारे पास जो मैसेज भी है, हमारे बड़े सीनियर दोस्त हैं, बहुत अच्छे, दिल के बहुत अच्छे हैं, उसामा जावेद हमें लाहौर से सुन रहे हैं, कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। सुबह नहीं दोपहर है भाई। अच्छा जी, हम अपनी बात को ठीक करते हैं। हालांकि सुबह हमारा ये शो था 12 से हमने शायद 10 से 12 का रखा था, हम लेट हो गए, आज पहला हमारा एपिसोड है। तो उसामा भाई कैसे मिजाज हैं, ठीक हैं, खैरियत से हैं? उसामा भाई आजकल क्या देख रहे हैं? आपकी ज़िंदगी क्या खुशहाल है, या क्या आप क्या सोचते हैं? आप भी एक बहुत समझदार इंसान हैं। बिल्लू भाई, ये उसामा जावेद लाहौर से हमें सुनते हैं और ये शुरू से हमें सुनते रहते हैं, बहुत नाइस है, एक दिन हम इनको कॉल पर लेंगे। ये भी एक हाँ जी, यंगस्टर है, नौजवान है, और इसके ख्यालात हमसे इधर मिलते मैंने भी जुलते हैं। अपना कंप्यूटर खोला हुआ है। हमें इस वक्त आपको सुन रहे हैं लोग, स्वीडन से एक शख्स हैं, जी मोहम्मद अदरी, वो सुन रहे हैं और वहाँ पे सुबह का टाइम है। जी जनाब, हाँ, ये कि इंटरनेशनल सतह पे हम मॉर्निंग भी कह सकते हैं, और यहाँ पे टाइम का कुछ कहा नहीं जा सकता। देखिए, साथ साथ ही एक और मैसेज आया है कनाडा से, वहाँ भी इस वक्त सुबह का टाइम है। जी हाँ, और एक ये हमारा जो BME रेडियो है, अब उससे भी हमारा आपका और हमारा शो जाना शुरू हो जाएगा, और भी की बात चल रही है। अब तो ये मेरे कंप्यूटर पे बारिश हो गई है मैसेजेस की। जी आपको इंग्लैंड में भी सुना जा रहा है, आपको अमेरिका में भी सुना जा रहा है, वहाँ जनाब, पे जनाब। सुबह का टाइम है इस वक्त। और और के देखिए कि साइंस में जो है, आपकी छोटी सी आवाज है और आप इतनी दूर दूर तक सुने जा रहे हैं, ये सारा नीली छतरी वाले का कमाल है। बिल्कुल जी जनाब, नीली छतरी वाले ने इंसान को अक्ल दी, इंसान ने फिर उसको टेक्नोलॉजी की सूरत में लोगों तक पहुंचाया, और जिस पर आज हम और आप हैं, और इसका इस्तेमाल होता रहा। आज सही तरीके से करें तो अवेयरनेस फैलेगी, जिसमें इंसानी अक्ल को शऊर, ताकि वो अमन कायम कर सकें। उसामा जावेद का हाल मैंने हमने पूछा था। तो कंप्यूटर खोला है, ये मेरे जानने वाले लोग हैं जो कि मुझे मैसेज कर रहे हैं, जी और उसकी बारिश हो गई है मैसेजेस की। जी अब मैं हर मैसेज को पढ़ तो नहीं सकता, लेकिन यह है कि मैं आपको बता सकता हूँ कि हमें दुनिया में बहुत जगहों पे सुना जा रहा है। और जैसे कि आपने देखा कि खानपुर पे भी आपको सुन रहे हैं, तो लाहौर में भी सुन रहे हैं, तो मुमकिन है इस्लामाबाद में भी सुन रहे हो, आपको गिलगित में भी कोई सुन सकता है, आपको बहुत दूर दूर तक लोग सुन रहे होंगे। आप खुदा का शुक्र अदा करें, और उस नीली छतरी वाले का जो है करम है कि हम इस साइंस को इस्तेमाल करते हुए अपनी आवाज को हवा के दोष पे जो है पता नहीं कहाँ कहाँ पहुंचा रहे हैं। बिल्लू भाई, ये हमारी रिकॉर्डिंग बाद में भी सुनी जाएगी, और बाद में भी काफ़ी सुनने वाले होते हैं जिनकी तादाद ज़्यादा होती है। अच्छा जी, बिल्लू भाई, हम ट्रेन की बात कर रहे थे। ये कि टेलीविज़न पर ख़बरों में ये बताया जाता है कि रेलवे का जो महकमा है वो बहुत बुरे हाल में है, यहाँ तक कि मज़दूर भी कुछ ठेके पे पकड़े जाते हैं। एक अफसर होता है, वो ठेके पे पकड़ कर बेचारों से काम करवाता है, और रेलवे अच्छा खासा कमा रहा है, और इसमें एक दो इन्होंने सर्विस अच्छी रखी हुई हैं, बाकी नॉर्मल हैं, जो कि एक गरीब आदमी सफ़र करता है, चंद पैसे बचाता है, और उसको एक सहूलत मिल जाती है छोटी सी, जो कि कोई टॉयलेट वगैरह की होती है, वाशरूम की सहूलत होती है, वो इसलिए ज़्यादातर इस पर सफ़र करना पसंद करते हैं। बाकी की सहूलियात तो वही है कि लोहे का डब्बा है, और जब गर्मी हद से ज़्यादा बढ़ती है तो वो भी गर्म हो जाता है, फिर देहात में जाके वो एक थकी हुई जो सर्विस होती है वो जाके रुक जाती है। भाई, अब डिटेल्ड जो बात करना जो है ना, ये भी एक बात है, मुश्किल बात है कि हम इस वक्त रेलवे की जो हालत है उसके बारे में डिटेल्ड बात नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत कम पता है कि आजकल की रेलवे पे ये लोग पैसा खर्च कर रहे हैं या नहीं कर रहे, या हमारा मुल्क जो है वो तो बहुत ही मुसीबतों में घिरा हुआ है। हमारे मुल्क के गरीब लोग हैं, वो उनके पास बेरोजगारी है, और बहुत चीज़ें ऐसी हैं जिसमें बहुत कमी पाई जाती है। हमारे यहाँ असली चीज़ें नहीं मिलती, मिलावट बहुत की जाती है। हमारे यहाँ दूध तक में मिलावट की जाती है, और बहुत सारी चीज़ों में मिलावट की जाती है। तो
शिकायतें करने बैठ जाएंगे तो हम शिकायती रेडियो ना कहीं समझे जाए। बिल्कुल ना, हमें तो ये वो मसाइल अपने हैं। मुल्क की तारीफ करता हूँ मैं। हमारे मुल्क में समंदर भी है, हमारे मुल्क में सहरा भी है, हमारे मुल्क में पहाड़ भी हैं, हमारे मुल्क में मैदान भी है, हमारे मुल्क में हर किस्म का शख्स पाया जाता है। जी और आप तो बोलते जाएं जरा, जी मैं जी एक जी जी जनाब बिल्लू भाई हमारे साथ हैं और तमाम दोस्तों को वेलकम करेंगे, खुश आमदीद। जी ठीक है जी। और उसामा जवेद का हमें मैसेज कह रहे हैं कि आप सुनाएं भाई। अल्लाह का करम उसामा भाई, मैं ठीक ठाक हूँ, खैरियत से हूँ। मैंने सोचा था कि आपको भी एक दिन अपने साथ लें, मेरी बड़ी ख्वाहिश है। इतने अरसों से आपका और हमारा साथ है, इतने अरसे से आपने कभी वक्त नहीं दिया। और एक रिसेंटली सूरत हाल हुई थी तो मैं सोच रहा था कि आपको लाजमन मैं अपने साथ लूँ। इस तरह से आपके साथ बड़ा मज़ा आएगा गुफ्तगू का। कह रहे हैं जी पैसा नवाज शरीफ हाफिज साहब की जेब में जा रहा है। तो उसामा भी आप सिर्फ आप देख रहे हैं, बस आप रोक भी तो सकते हैं ना, आप तो वहीं रहते हैं एरिया में, वहीं पे। तो जनाब आज की जो महफिल है इसमें हम लोग थोड़ी सी दिल की बातें करेंगे, क्योंकि अब हमें लगता है कि हमें कुछ ना कुछ अपने दिल की बात शेयर करनी चाहिए, क्योंकि ये फेसबुक सोशल मीडिया इसने पोस्ट ऑडियो और लिखने के अलावा हमें जो है बोलने का, वीडियो पैगाम छोड़ने का भी हमें मौका दिया है। तो इसी तरह से हम कुछ ना कुछ बातें करते रहेंगे और तमाम दोस्तों को वेलकम करेंगे अगर आप हमें बाद में भी सुनते हैं। उसामा भाई, लाहौर का मौसम बताएं कि आज आप पहले ये बताएं कि आप दुबई में हैं कि लाहौर में हैं। माशाल्लाह आपने भी बड़ी तरक्की कर ली है, फ़ोटो के ज़रिए पता चल रहा होता है। तो पहले तो ये हमें ज़रूर बताएं कि आप इस टाइम पे हैं कहाँ पर और क्या है ज़िंदगी का मज़ा, बताएं सही से। मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा, पहले ये बताएं। वो जो आज से 4 या 6 साल पहले की बात है या 7 साल पहले की जो ज़िंदगी थी वो क्या था। हाँ कह रहे हैं कि जी हाँ मैंने ही रोका है भाई। अच्छा जी, आपने वो रोक दिया। इसके बाद मैं दोबारा वो रिपीट नहीं करूँगा वो मैसेज जो आपने ऊपर लिखा है। अच्छा, इसके बाद कह रहे हैं कि ध्यान से वीडियो अच्छा जी, ये खैर कोई बात नहीं है। हम यही दुआ करते हैं कि वो जब भी आएँ तो हम उनको चाय पानी पिला देंगे, कोई बात। पाकिस्तान जिंदाबाद, आप समझ चुके हैं ना। तो इस टाइम पर देखते हैं हमारे मेहमान हमारे साथ हैं, हम उनको मुखातिब करने की कोशिश करेंगे। तो जैसे हमारे मेहमान आएंगे तो उनकी आवाज़ हमें आएगी। तो जनाब इस टाइम आज पाकिस्तान में जुमे का टाइम है और हमारे पास जो नमाज का टाइम होगा वो 3 बजे का होगा और तकरीबन 1 घंटा हमारा बाकी है। इसके बाद हम 1 घंटा ही लाइव रहेंगे, 1.5 घंटे तक रहेंगे। बाकी दुनिया के मुख्तलिफ़ जगहों पर इस टाइम नमाज का टाइम नहीं होता, कहीं पर सुबह है, कहीं पर शाम है, तो कोई इस टाइम पे सो भी रहा होगा। सोशल मीडिया जब इसने पहला कदम रखा तो उस टाइम किसी को कोई ख़बर नहीं थी कि कौन कौन सी दुनिया के लोग जुड़ेंगे और किन किन के साथ राब्ते होंगे। सिर्फ और सिर्फ आपको एक इंग्लिश ज़बान और ताकि आपको बात करने में आसानी हो। और सोशल मीडिया आज लोगों की जेब में है और इसके बगैर रहा भी नहीं जाता। वो बात और है कि हम यहाँ पे एक दूसरे को कोई अच्छे मशवरे नहीं देते और एक बहुत बड़ी भरमार है कोई भी पेज। जी जनाब, हमारे मेहमान भी हमारे साथ हैं, वेलकम बैक, खुश आमदीद। बिल्लू भाई आपको आवाज़ आ रही है? हाँ आगे चल। अच्छा जी बिल्लू भाई, अब लाहौर में भी हमारी आवाज़ जा रही है, पर ये सोशल मीडिया ने जब कदम रखा 2004, 2005, 6, फिर एक भरमार थी कि लाइव स्ट्रीम और इस तरह से लोगों को जोड़ना। कभी खबर नहीं थी कि मिलजुल कर पूरी दुनिया में आज हम मिल बैठ के बात करेंगे। इससे पहले एक इलेक्ट्रॉनिक फॉरम होते थे, प्रिंट मीडिया था जो कि खबर पहुंचाता था सबकी समातों की नज़र या आंखों से गुजरती थी। पर ये सोशल मीडिया ने अब यानी कि मैं घर बैठे पूरी दुनिया में खबर पहुंचा सकता हूं, जैसा कि पहुंचा भी रहे हैं लोग। तो ये नेमत से कम नहीं है। हाँ बोलिए। मैं कहूँगा सोशल मीडिया जो है कभी हमने सोचा नहीं था
कि हर एक आदमी खबरी बन जाएगा, अपनी गली मोहल्ले की खबर देगा, अपने स्ट्रीट की खबर देगा, अपने शाहरा की देगा, और इस तरह की खबरें जो कि पूरे बड़े बड़े मीडिया हाउस को हिला के रख देती हैं, इस तरह की खबरें सोशल मीडिया ने लोगों को देना शुरू की। तो क्या समझते हैं कि ये इंसान के लिए बहुत बड़ा एक नीली छतरी वाली की तरफ से तोहफा नहीं है ये? बिल्कुल है, बिल्कुल है जनाब। बिल्लू भाई यहाँ पे आप कुछ जी एक ऐसी दुनिया में पहुंच चुके हैं जहां पे आपको हर किस्म का जो है इंसान मिलेगा, आपको तरक्की याफ्ता इंसान मिलेगा, जी आपको गैर तरक्की याफ्ता इंसान भी मिलेगा, लेकिन उसके हाथ में स्मार्टफोन होगा और उसके पास दुनिया में जो आसाइशें हैं हासिल करने की हर चीज़ मौजूद होगी। और इसमें कोई शक नहीं कि अगर हम इतनी आसानी से इतनी दूर दूर तक बात कर रहे हैं तो मुमकिन है कि इंसान जो है अब इस दुनिया से बाहर निकल के और तरफ भी घूमने फिरने जा सकता होगा। जी बहुत बड़े बड़े मुल्क जो हैं वो इतनी तरक्की कर रहे हैं और अपने जो है उन्होंने ऐसे रॉकेट्स बनाए हैं जो कि इस दुनिया से दूसरे सैयारों पे या दूसरे सितारों पे भी वो पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल हमें भी मौका मिला तो हम भी अपना एक रिकॉर्ड बना के जो है किसी और सितारे पे चक्कर लगा के आएंगे। जी जनाब, ये हमारी खुश फहमी है और पता नहीं कब ये पूरी होगी। बहरहाल पूरी समझे। अच्छा जी, और उसामा कोई और उसामा सारा कुछ बनाया है तो आप ही बनाया है। जी बिल्कुल, और उसामा जावेद हमें कह रहे हैं जी हाँ जी, कह रहे हैं कि मैं इस टाइम पे माजरत मुझे काम से जाना है, इंशाल्लाह फिर बात होती है। जी बिल्कुल, ज़रूर, आप ज़रूर अपना काम करें और ये रिकॉर्डिंग हमारी पड़ी रहेगी, आप चाहें तो बाद में भी गुफ्तगू सुन सकते हैं। और ये इस टाइम लाहौर से हमें सुन रहे थे, पहले दुबई में होते थे पर ये लाहौर से हमें इस टाइम सुन रहे थे। तो बिल्लू भाई, ये आज जो सोशल मीडिया है, हमारे एक दोस्त थे जिनसे आपकी बात हो रही थी, वो बांग्लादेश से थे, आप उनका नाम भी याद होंगे। तो वो अपनी तकलीफ़ें बता रहे थे एक दिन आपको। तो इससे पहले अगर हम लंबी कॉल करते थे तो सोच समझ कर, क्योंकि चार्जेस बहुत ज़्यादा होते थे, पर सोशल मीडिया ने जब से ये ऐप आई है कि आप अपने प्यारों से, आप दोस्तों से उसकी ज़िंदगी का हाल मिनटों में पूछ सकते हैं। इससे कबल के आप किराया लगाएं, जाएं, स्पेशल वक्त निकालें। तो इतनी सहूलियत होने के बाद हम लोगों में लगता नहीं कि दूरियां हैं, वो वाली मोहब्बत बढ़नी चाहिए थी, हालांकि हमें कम नज़र आती है। यार बात यह है कि दुनिया की आबादी इतनी बढ़ गई है जी कि आप अपने इर्द गिर्द अपने घर वालों से मोहब्बत कर लें, यही बड़ी बात। ये अच्छा, कुछ दिमाग जो है मुख्तलिफ किस्म की सोच होती है। एक एंजाइटी, डिप्रेशन, ये बड़ा आजकल राज कर रहा है और इसकी वजूहत भी मैं आपसे पूछूंगा कि कहाँ से, कौन है इसका जिम्मेदार? आप खुद हैं इसके जिम्मेदार। देखें, आप पहले तो अपने आप से मोहब्बत करें। जी लव योर सेल्फ फर्स्ट, ठीक है जी। अपनी सेहत को ठीक रखें ताकि आप दूसरों को भी प्यार कर सकें। और दूसरी चीज ये है कि दूसरों से प्यार करने के लिए भी बहुत ज्यादा प्यार ना बांट दें कि आपके पास जो स्टॉक है प्यार करने का वो खत्म हो जाए। और सबसे पहले आपके इर्द गिर्द लोग हैं, आपकी माँ है, आपके वालिद साहब हैं, आपके
अगर आप शादीशुदा हैं तो आपके बच्चे हैं, जी और अगर आपका खानदान बड़ा है तो आपके पास फूफियाँ हैं, मामियाँ हैं, ताइयाँ हैं, मामू हैं, जी चाचा है, ताया है। इनसे प्यार बढ़ाइए। और फिर उसके बाद आपके हमसाए हैं, इनमें हमसाए में बहुत सारे लोग हैं, उनसे प्यार बढ़ाएं। और फिर हम आपकी हमसाइयाँ भी होंगी बहुत सारी, उनमें से किसी जी एक को सेलेक्ट करें, उससे अगर वो चाहे तो, वो चाहे अगर तो उससे मरासम बढ़ाएं, दोस्ती करें, मोहब्बत करें, मोहब्बतें बांटें, मोहब्बतों को बांट। मोहब्बत ऐसी चीज है जिसको बांटने से मोहब्बत बढ़ती है, जी मोहब्बत कम नहीं होती। और ये जो मोहब्बत और नफरत दोनों बढ़ने फलने फूलने वाली चीजें हैं। आप जितनी मोहब्बत करेंगे उतनी बढ़ेगी। और मोहब्बत के लिए जो है आपको किसी बहुत ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती। आपके ट्यूब लगा के आप पानी का छिड़काव करें मोहब्बत पे तो फिर वो बढ़ती फूलती है। बल्कि वो आप का दिल कितना अच्छा है, आपकी सेहत कितनी अच्छी है, आप कितने खूबसूरत इंसान है, आप बोर इंसान तो नहीं है, जी तो मोहब्बत फिर बहुत बढ़ेगी। और अगर आप जो है आपके अंदर नफरत रहती है, आपके अंदर कांटे भरे हुए हैं, आपको किसी की बात अच्छी नहीं लगती, आप लोगों में कांटे बिछाते फिरेंगे, फिर तो नफरतें बढ़ाते फिरेंगे। हम तो भाई मोहब्बती लोग हैं, हमें तो मोहब्बत ही करनी आती है, मोहब्बत के अलावा और कुछ नहीं करना आता। नफरत जो है हमें किसी शय से भी नफरत नहीं है। खुदा ताला की बनाई हुई हर मखलूक जो है, जब भी सामने कोई कीड़ा जा रहा होता है, मैं जी अगर वो मुझे नुकसान नहीं पहुंचा रहा तो मैं उसको कागज में उठा के बालकोनी से बाहर फेंक देता हूँ। जी और मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे घर के इर्द गिर्द इस तरह से मेरी खिड़कियां, मेरे दरवाजे, उसमें जालियां लगी हुई हैं। जी मच्छर हजरात जो हैं वो आते ही नहीं। मच्छर हजरात का जो है आना मना है। हमने बहुत सारे ऐसे इंतजाम किए हुए हैं जी कि ये चूहा आपके घर को बहुत नुकसान पहुंचाता है, उसका भी आना मना है। इसलिए कि मैंने अपने घर के सारे सुराख बंद किए हुए हैं। मेरा अपार्टमेंट जो है जी उसमें चूहे के घुसने की कोई जगह नहीं हमने छोड़ी। और कीड़े मारते नहीं है हम उनको, लेकिन हमने कुछ ऐसी तरकीबें इस्तेमाल की हुई हैं जिसकी वजह से ना तो मच्छर होते हैं ना कीड़े होते हैं। हमारे घर का जो माहौल है वो कीड़ा कीड़ा फ्री है। अच्छा, कुछ पौधे भी लगा दिए जाएं तो कीड़ा वहाँ पे आना पसंद नहीं करता, यहाँ तक कि मच्छर वगैरह भी। हाँ, हम नीम का दरख्त हमारे बाहर लगा हुआ है। नीम का दरख्त जहाँ पे होता है वहाँ पे मच्छर नहीं आते। और ये जो पौधे हैं, एक हाजमे के हवाले से जो कि पंजाब में बहुत आम जगह पर पाया जाता है, पंजाबी में सुहांजना कहते हैं, मोरिंगा ऐसे कुछ है। जहाँ जहाँ हमारे यहाँ भी इधर है, हमारे घर के सामने एक दरख्त है सुहांजने का। तो ये सेहत पे किस तरह से असरअंदाज होता है? हालांकि एक तो एक आम सा इसको दरख्त समझा जाता है, शायद ही अवेयरनेस किसी किसी के पास है इसकी। हाँ नहीं, अब ये सुहांजने के बारे में जो है दुनिया भर में बहुत सारे अब आर्टिकल छपे हैं, बहुत सारी अब पता चला दुनिया को कि मोरंगिया एक ऐसा दरख्त है जिसके पत्ते जो हैं जिनको पीस के आप पाउडर बना के 1 चम्मच रोज लें तो आपकी सेहत बहुत ही अच्छी अच्छी रह सकती है। सुहांजना पकाया भी जाता है हमारे यहाँ तो। हमारे पंजाब में जी मुल्तान में बहुत हर सब्जी वाला जो है उसके पास सुहांजना होता है। और आपके कुछ दोस्त हैं, मेरी एक कॉल है, मैं वो ले लूं उसके बाद जी मैं आपसे बिल्कुल बात करता बिल्कुल, हूं। जी जी जी। तो जनाब, ये आज का लाइव पॉडकास्ट जो कि इस टाइम आप फेसबुक पर समाप्त फरमा रहे हैं और इसी तरह से आप लोग यूट्यूब पर भी समाप्त फरमाएंगे, यही हमारी रिकॉर्डिंग वहाँ पर भी चली जाती है। आप जैसा कि इस पोस्टर पर देख सकते हैं कि हमने किस तरह से बताने की कोशिश की है कि क्या गुफ्तगू होगी।
और सिर्फ आप भी चाहें तो इस महफिल का हिस्सा बन सकते हैं। आप ये कि सिर्फ आपके पास जो ज़िंदगी की जो किताब है या जो आपका मुताला है वो बहुत वसी होना चाहिए। यहाँ पर एक ज़िंदगी का कोई ऐसा दायरा ना हो कि जिसमें हम रह कर गुफ्तगू करें। एज अ इंसान होने के नाते हम अमन कायम करना है, अमन की बात करनी है, सेहत, तालीम और ऐसे मशवरे जो आप अपने लिए अच्छे समझते हैं। जी जनाब, वेलकम बैक। वेलकम बैक। हाँ जी, आप हमारे साथ हैं? हाँ मैं आपके साथ हूँ जी जनाब। तो बिलू भाई, जैसा कि हमारे इस पोस्टर हमने बनाया हुआ है जो कि हमारी पॉडकास्ट इस टाइम पे फेसबुक लाइव पे जा रही है, आपने शायद आपकी नज़र से नहीं गुजरी होगी। इसमें हमने लिखा हुआ है जनाब कि पब्लिक अवेयरनेस, ठीक है, और पीस इज़ ब्यूटीफुल, पीस इज़ ऑलवेज ब्यूटीफुल। तो हमने वो बातें करनी है जिससे अमन कायम होता हो, हम बगैर किसी रंगो नस्ल दायरे में रहकर पूरे इंसानियत के लिए जो हम अपने लिए अच्छा सोचते हैं हम दूसरों के लिए भी वही सोचें, वही सोचें। जी। तो हमारी ये बातें सब, हम इससे पहले हम बात करते स्वांजने की, जो कि जायके के हवाले से जाना जाता था। लोग इसको मुख्तलिफ तरीके से पकाते हैं, गोश्त में बनाना पसंद करते हैं, आलू के साथ खाना पसंद करते हैं, और अक्सर घरों के अंदर पाए जाते हैं। और लोग जो देहात के लोग होते हैं वो एक दूसरे से इजाज़त लेने के बाद उसकी टहनियाँ तोड़ के ले जाते थे, उस पर फूल जो है वो भी पकाए जाते हैं। पर कि कराची में इससे कोई पूछा नहीं जाता था, और जब अखबारों में इसकी खबर छपना शुरू हुई कि ये सेहत के हवाले से बहुत ही मुफीद समझा जाता है और बहुत ज़बरदस्त किस्म का है, तो फिर जाके लोगों ने पाकिस्तान के अंदर फिर भी कदर नहीं की गई इसकी, ख़ास तौर कराची में। आज भी ये बेचारा एक्सपायर हो जाता है और नीचे गिर जाती हैं इसके सारे जो जितने भी खाने पीने के हवाले से चीज़ें बनती है इसकी। तो हमारे यहाँ जो है, जो इसकी बदकिस्मती ये कि आज का जो नौजवान है या कोई भी हो, वो ख़बरों से बहुत दूर है, सेहत के उस चैप्टर से दूर है जहाँ पे सेहत के बारे में बताया जाता है। तो जिसकी बिना पर बग़ैर पूछे बीमारी दस्तक देती है और अचानक से हमला करती है और वक्त भी नहीं देती, जिसमें हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रोल का बढ़ जाना। इसकी वजह ये कि लोग आगाही की तरफ जाते नहीं हैं और सिर्फ टेलीविज़न इसलिए देखते हैं कि हमें गाना सुनना है, ड्रामा देखना है, और वही सास बहू का किस्सा और ये झगड़े वगैरह, इससे ये तो भरे पड़े हैं हमारे पास। बल्कि इंसान को डेली की सतह पे एक अखबार लाजमन पढ़ना चाहिए जो कि सेहत का चैप्टर होना चाहिए। माना कि आप सियासी खबरों से तंग हो चुके हैं, आप ना करें, ना पढ़ें, पर कि अपनी सेहत के हवाले से कोई खबर लाजमन इंसान को होनी चाहिए। बिल्लू भाई? हाँ, ये सेहत का मौजू जो है ना, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसमें आप मैंने पहले भी आपको बोला कि अपनी सेहत का ख्याल रखने के लिए सबसे पहले यू हैव टू लव योरसेल्फ फर्स्ट। जी। आपका जिस्म है, आपको पता होना चाहिए कि आपको नीचे आपके अंगूठे से लेके दिमाग तक की जो सारी चीज़ें हैं इनका पता होना चाहिए। एक बहुत बड़ी साइंस है इंसान का जिस्म, जी, जिसके अंदर जो है, ये जो आपके अंदर जो खून दौड़ रहा है, जी, ये इसकी स्पीड जो है आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि ये आपके अंगूठे से लेके दिमाग तक जो है इसको घूमना फिरना होता है आपके खून को। तो वो इतने चक्कर लगाता है ये खून आपका रगों में कि इसकी स्पीड भी आप जो है आपको बताई जाए तो आप हैरान हो जाएंगे। एक सेहतमंद इंसान जो है उसके अंदर जो है इतनी खुदा ताला ने ऐसी नेमतें पैदा की हुई हैं कि आपके अंदर जो है आपका पेट जो है, इसके अंदर बहुत सारे पुर्जे हैं जी, जिसमें आपके फेफड़े हैं, आपके लंग्स हैं, आपका दिल है, आपकी अंतड़ियां हैं, छोटी अंतड़ियां होती हैं, बड़ी अंतड़ियां होती हैं आपके, और बहुत सारे ऐसे मेडिकली अगर आपके साथ बात करूंगा तो आपका जो एक सिस्टम अंदर है, ये एक ऐसा सिस्टम है जो कि इंसान खुद हैरान है अभी तक कि इस वैसे तो दुनिया जहान ने डिस्कवर कर लिया हुआ है कि इंसान के अंदर
कितनी हड्डियां हैं, कितने खून की मिकदार कितनी है, और सेहतमंद आदमी जो है उसके अंदर कितना खून होता है, और हर इंसान को कितनी ऑक्सीजन चाहिए होती है। आपके घर के इर्द गिर्द जितने अच्छे पौधे होंगे, जितनी ज्यादा ग्रीनरी होगी, आपके घर का मौसम बहुत अच्छा होगा, आपके इर्द गिर्द जो है ऑक्सीजन बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होती होगी, और उस ऑक्सीजन से आपके इर्द गिर्द और आपके मोहल्ले वाले और आपके हमसाए बहुत नेचुरल चीजें जो हैं वो उनको मिल रही होती होंगी। अगर आपका घर बड़ा है, मैंने तो यहाँ देखा है, कराची में भी देखा है मैंने, और बहुत सारी जगहों पे देखा है कि लोगों ने छतों पे सब्जियां उगाई हुई हैं। जी पौधे तो हर घर में होते हैं, जो शऊर याफ्ता जो लोग हैं जिनको पता है कि पौधों की क्या कदर है, ऑक्सीजन हमें साफ करके देते हैं। हाँ, हमने तो अब एक्चुअली मैं पहले एक घर में रहता था, तो वहाँ तो हमने बकायदा हमारे पास इतनी जगह थी कि हम लोग अपने घर की सब्जियां जो है पकाते थे। लेकिन अब अपार्टमेंट है तो इसमें तो हम नहीं उगाते सब्जियां। लेकिन यह है कि सब्जियां उगाने के इतने, अब आप देखिए कि आप जब टिकटॉकर्स हैं, ऐसे ऐसे टिकटॉकर्स आ गए हैं जो आपको बहुत सारी तरकीबें बताते हैं कि कौन सी चीज़ कैसे बनती है, जी कौन सा हलवा कैसे बनता है, कौन सी मिठाई कैसे बनती है, कौन सा क्या पकवान बनाया जाए, रोटी बनाने के, दवाइयाँ बनाने के, और पता नहीं कितने तरीके आपको बताते हैं लोग कि आप क्या कुछ कर सकते हैं। आप ये देखिए कि आपके मुल्क में भी जो है अब 50% से ज्यादा लोगों के पास ऐसे फोन हैं जिसके ऊपर ऐसे ऐसे तरीके बताए जाते हैं जी कि उनसे आप पता नहीं क्या क्या जो है क्रिएट कर सकते हैं, क्या क्या पका सकते हैं। बिल्कुल, ये कि सोशल मीडिया ने दूरियां ख़त्म कर दी हैं और एक दूसरे को बताते हैं कि आज मैंने क्या पहना, क्या खा रहा हूँ, और किस तरीके से अवेयरनेस जो है एक दूसरे को दे रहे हैं। ये सोशल मीडिया का कमाल है, और बनाने वाले ने क्या नीयत से बनाया और किस तरह से आवाम तक पहुंचाया। तो इस टाइम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे फ़ायदे, ज़िंदगी का हर एक तजर्बा एक दूसरे से शेयर करके हर इंसान एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचा सकता है। तो इससे पहले हमने कुछ सब्जियों के हवाले से बात की, पर ये कि घर के अंदर जब एक आप पौधा उगाते हैं तो बड़ा प्यारा होता है, खुशी होती है कि यार ये आज फल दे रहा है। तो बंदा आते जाते उसको देखता है, मुस्कुराहट होती है, और शेयर भी करता है कि यार ये पौधा देने वाला है, कितनी खुशी होती है। और अगर हम बाकी जो प्रोफेशनल लोग हैं जो सब्जियों का कारोबार करते हैं, वो मुख्तलिफ़ किस्म के स्प्रे वगैरह करके उसको जल्दी उगाते हैं, और जो कि इंसानी सेहत के लिए बहुत ही ख़तरनाक साबित होती हैं। इस टाइम मुख्तलिफ़ जो किस्म की बीमारियाँ जो कि समझ में भी नहीं आती। बिल्लू भाई, आजकल एक वायरल इन्फेक्शन चल रहा है, लोगों को समझ में भी नहीं आ रहा, जो कि गंदे पानी से पीने से, जब से बारिशें हुई हैं कराची के अंदर, चेस्ट पेन यानी कि जलन होना, और उसके बाद आंतों का मसाइल, फिर वो बढ़ते बढ़ते फिर एंजाइटी भी निकल आती है। बहुत सारी चीज़ें लोगों को समझ में नहीं आ रहा, और टेस्ट बहुत महंगे से महंगे किए जा रहे हैं। बड़ी बड़ी जो लेबॉर्ट्रीज़ हैं, जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, 20-22-24 हज़ार के टेस्ट वो करके दे रहे हैं। पूरी बॉडी से बीमारी छानने की कोशिश की जा रही है। 3-4 किस्म के हाँ, बहरहाल देखें, हम अच्छी बातें करते करते हम बीमारियों की तरफ निकल गए हैं। देखिए, सेहतमंद माशरे में आपकी सेहत अच्छी है तो आपको खुद को पता होना चाहिए कि आपकी सेहत कितनी अच्छी है, और खुदा का करम है, नीली छतरी वाले का करम है कि मेरी सेहत तो बहुत अच्छी है, आपकी सेहत भी बहुत अच्छी है। और अगर आप के पास पानी की लाइनें आ रही हैं, जी जो कि सरकारी तौर पे पानी आपको दिया जाता है, उसको उबाल के पिए। सही। पहले उबालें उसको, फिर ठंडा होने दें, फिर ठंडा होके फिर उसको अपने फ्रिज में बोतलों में भर के रखें ताकि आप साफ पानी पिए। और जब आप पानी को उबालें तो उसके बाद एक चीज़ है फटकड़ी। जी फटकड़ी की एक ऐसे थोड़ा सा आप वो दे दें उसको, वो। और इसके अलावा जो है आपने अगर उसको उबाल के पिया पानी को,
जी तो आपको कभी वायरल तंग नहीं करेगा। हाँ जी, पानी साफ़ रखेंगे तो ये आपके खून के साथ मिलता है और मुख्तलिफ जो कि आपके खून का दौरानी है उसे सही रखने में बहुत बड़ी मदद देता है। और तकरीबन 7-8 गिलास तो कम से कम पीने चाहिए ताकि आप अपने ब्लड प्रेशर और इससे दूर रहें। अच्छा जी, एक बहुत बड़ी ख़बर है, मैंने ये नोट की है बिलू भाई, शायद बस ये इसके पे कभी तबसरा करेंगे, हम तबसरा करेंगे तो शायद फिर भी हमारे ऊपर कुछ तनकीद होना शुरू हो जाए। रिसेंटली जो कि अभी एक त्यौहार चला कुर्बानी का, इस गोश्त को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया जिसकी बिना पर हर एक इंसान के अंदर कोलेस्ट्रोल अब पाया जाता है। ये खबर अभी किसी मेन स्ट्रीम पर आई नहीं है, ना प्रिंट मीडिया पे, पर जो मैं अभी जो केस देख रहा हूँ, जो मेरे साथ भी है, जो जिससे मैं भी गुजर रहा हूँ, तो डॉक्टर अब यही कह रहे हैं कि आपने गोश्त का ज़्यादा इस्तेमाल किया। तो वो जाहिर सी बात है, वो ये जो पिछला त्यौहार था उस दौरानियों में ज़्यादा इस्तेमाल हुआ, घर में ज़्यादा खाया गया, तो अब नतीजा निकल रहा है। बहरहाल जनाब, मैं तो गोश्त खाता ही नहीं। तो जितने भी हमारे जो सुनने वाले दोस्त हैं वो भी इस बात से इत्तेफाक करेंगे कि आप गोश्त से दूर रहें। देखिए, इस वक्त भी मैं खाना भी खा रहा हूँ साथ साथ। जबरदस्त जी। और खाने को भी चबा चबा के खाना चाहिए था। ये मजे की बात यह है कि मैं खाना भी खा रहा हूँ और आपका प्रोग्राम भी कर रहा हूँ। और इस वक्त है ना, मैं जो है आलू गोभी खा रहा हूँ। जी जनाब, ये सोशल मीडिया का कमाल है। और हम लोग जहाँ पे जो इस टाइम में बैठे हुए हैं, साथ साथ में अपना काम भी कर रहे हैं। ये बैठक है आपकी और हमारी, और जो कि दिल की बातें बता रहे हैं। और हमारा ये प्रोग्राम पॉडकास्ट की सूरत में, और ये कि हमने कोई भी यहाँ पे प्रोफेशनल जो होता है वो वाला काम हमने नहीं किया। हम जो इस टाइम पे बैठे हुए हैं वही बात कर रहे हैं। पर ये ज़रूर आप हमारी बातों से कुछ ना कुछ ये अंदाज़ा ज़रूर लगाएंगे कि हम कुछ अच्छा देने की कोशिश कर रहे हैं, या सोचते हैं कि जैसे हम सेहतमंद है इसी तरह से तमाम जितने भी सुनने वाले हैं, जो भी इंसान है, हज़रत इंसान धरती पर खुशहाल रहे। सोशल मीडिया का हम भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं। ये एक मौका है हमारे लिए, तो जो कि हम आपके साथ मुखातिब हैं। बिलू भाई, मुख्तलिफ़ किस्म की सवारियाँ जो कि हमें एक इलाके से दूसरे इलाके ले जाते हैं बाय रोड, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई हमें हवाई जहाज़ उड़ा के दूसरे मुल्क में भी ले जाता है, या किसी दूसरे सूबे में भी जाके ले जाएगा। पर कि अभी एक खबर अपने मुल्क में भी आप कराची से लाहौर जहाज पे जाते हैं जी, मुल्तान जाना हो, मुल्तान भी जाता है जहाज जी। और जहाँ तक ये खाने की आपने बात की, तो आप ज्यादा से ज्यादा सब्जियां इस्तेमाल करें। मैं तो गोश्त खाता नहीं और मुर्गी बीफ नहीं खाता, इसलिए कि ये गोश्त खाने से कोई, आप देखें कि भैंस गाय कितनी सेहतमंद होती है, वो कभी गोश्त खाया उन्होंने? बिल्कुल, ये बात बहुत बड़ा सवाल है। तो ये इसको हम नेक्स्ट पॉडकास्ट में लाजमन लाइव स्ट्रीम पर हम कहीं रेडियो के साथ भी जोड़ेंगे इस स्ट्रीम को, तो वहाँ पे जाके लोगों से पूछेंगे कि आप हमें ये बताएं कि गाय घास खाती है उसके बाद इसका गोश्त क्यों होता है, ये मोटी ताज़ा क्यों होती है, बताएं ज़रा। तो ये चीज़ भी हम लोग बस ये कि हमारी खुराक का जो एक तौर तरीका है वो बड़ा अजीब सा निकल पड़ा है। हम खाते हैं और नतीजा इस टाइम पे भुगत रहे हैं। तो बिलू भाई, हम जहाज़ के बारे में बात कर रहे हैं। जहाज़ सऊदी अरब में ये एक बड़ी वीडियो वायरल हुई थी कि कोई ड्राइवर था, उसने पता नहीं, मैंने डिटेल में नहीं गया, मैंने सिर्फ पोस्टर ही पढ़े। और इस तरह की खबरें हमारा इंटरेस्ट नहीं होता कि जहाज़ों को ट्रकों के ऊपर लोड करके दूसरी जगह पहुंचाया गया और ख़बर वायरल हो गई। अब कराची में भी, कराची से हैदराबाद जहाज़ को ले जाया गया, और जहाज़ एक पावरफुल, जो कि जिसको हम आसमान पर देखते हैं, वो एक रोड के ऊपर जो है, ट्रक के ऊपर लोड होके जा रहा है। तो आप क्या समझते हैं ये सब? तो यार क्या हो गया, उसके पर निकाल के उन्होंने बड़े बड़े ट्रॉलर जो है उसके ऊपर रख के, जिस तरह से कोई भी सामान लेके जाते हैं वो लेके वहाँ दूसरे शहर में छोड़ दिया। तो ये कोई बड़ी बात तो नहीं है। हाँ, लोग आम सी बात है। हाँ, तनकीद भी, वो कह रहे थे कि हम इस जहाज़ को ऊपर आसमानों पर देखते थे, आज ये बेचारा माजूर होके यहाँ पे, इनकी तनकीद भी की जा रही। देखा जाए, अगर गौर से सोचा जाए, तो
हमें भी थोड़ा सा होता है कि यार बेचारा जहाज़ जो कि आसमानों में हवा को चीरता था, आज इसको लेके जाया जा रहा है। पर ये कि जो इस पे भी एक पीछे एक बड़ी अच्छी किस्म की थ्योरी है कि जैसे मछली को पानी में छोड़ दो, फिर आप उसको देखो, हाथ लगा के देखो उसकी क्वालिटीज़ और उसमें क्वालिटीज़ क्या है। अगर आप उसको पानी से बाहर निकाल देंगे तो वो बिल्कुल बेकार हो जाएगी। इसी तरह से इंसान भी है, जो जिस फील्ड से ताल्लुक़ रखता है, जब उसको उठा के आप दूसरी जगह पे या किसी दूसरे फॉर्म पे बिठा देंगे तो बेचारा वो काम ठीक से नहीं कर पाएगा। तो अब जैसे कि जहाज़ को वहाँ पे नकारा समझा जा रहा है, जहाज़ अगर आसमान पर होता तो अपने जहाँ पे उसका जो जगह है वहाँ पे होता तो उस टाइम वो हमें वाकई परफेक्ट नज़र आ रहा होता। तो इंसान भी है, हम कभी कभी क्या होता है कि अब एक जहाज़ चलाने वाले को हम छोटा सा एक रिक्शा दे दें उसको तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, तो हम उसको ये तो नहीं कह सकते कि आप किसी काम के नहीं हैं, आप नकारा हैं, ऐसा तो है नहीं। हाँ जी। तो इंसान, देखिए बात ये है, वो जो जहाज वाली खबर है ना जी, वो किसी ने एक रेस्टोरेंट बनाना था और किसी एयरलाइन का कोई जहाज बेकार पड़ा हुआ था जी, वहां से उस रेस्टोरेंट वाले ने खरीदा है जी, और उसको किसी दूसरे शहर में पहुंचाया है, और वो काफी लंबा सफर था और उसको ट्रकों पे रख के और वो वहां ले गया जी, और उसके अंदर एक रेस्टोरेंट बना हुआ है आजकल जहां भी उन्होंने पहुंचाया है। तो ये कोई बड़ी बात थोड़ी है कि उसके आपने पुर्जे अलग-अलग किए हैं और उसको उठा के आप किसी और जगह पे शिफ्ट कर दिए। ये कोई इतनी बड़ी खबर नहीं है मेरे लिए। मेरे 2 लुक में रह गए हैं, 2 मैं लुक में खा के उसके बाद आपके साथ बात करता हूँ। जी, जी। आप बात करते रहें। जी। तो जनाब तमाम दोस्तों को वेलकम और खुश आमदीद। आप लोग हमारा ये जो फेसबुक पेज है इसे लाइक करें, और हमारी जो जितनी भी गाए बगाए अपडेट होती हैं, चाहे वो मुख्तलिफ रेडियो के हवाले से हों या फिर हमारी कोई आपस में दोस्तों के बातचीत हो, बैठक हो, वो भी हम आपके साथ शेयर करते रहते हैं। अब हमें अच्छा लगता है, हमारे पास सहूलत भी है ताकि हम अपनी गुफ्तगू आप लोगों के साथ शेयर कर सकें। काफ़ी दोस्त ऐसे हैं सिर्फ और सिर्फ उनके पास सोशल मीडिया होता है पर कि वो अपनी मसरूफियात से वक्त निकाल कर यहाँ पे आके अपने दिल की बात शेयर नहीं करते। काफ़ी लोग घबराते हैं। हालांकि इससे पहले मैंने कहा था हमारे पास टेक्स्ट पोस्ट करने की या फिर ऑडियो की मुख्तलिफ़ किस्म की सहूलियत मौजूद है। चाहे आप वीडियोज़ के ज़रिए आ सकते हैं, ऑडियो के ज़रिए आ सकते हैं, यहाँ पर आप मुखातिब हो सकते हैं। आपकी ज़िंदगी का कोई अच्छी सी किताब हो, मजमून हो जो आप शेयर कर सकते हैं। तजर्बा, अगर आपके पास कोई अच्छा तजर्बा है तो आप ज़रूर दूसरों को भी दें, क्योंकि एज आ इंसानियत होने के नाते एक दूसरे के लिए आसानियाँ पैदा करें। पैसा भी सब कुछ नहीं होता, ज़रूरी नहीं कि इंसान अपने मशवरे महंगे महंगे दामों में बेचना शुरू कर दे, ऐसा भी नहीं। सोशल मीडिया जिस तरह से आपको, अगर आप मंथली 3000 या 1200 या 1500 रुपये मंथली आप इंटरनेट के दे रहे हैं तो ये दिन के बनते हैं 40 रुपये। तो 40 रुपये में आप बहुत सारी यहाँ से इंटरटेनमेंट हासिल कर सकते हैं, बहुत कुछ इंटरनेट से चीज़ें हासिल कर सकते हैं, अपने काम वगैरह के हवाले से अपडेट्स दे सकते हैं, राब्ते में रह सकते हैं, और इसी 40 रुपये में आप अच्छा सा मशवरा भी अपने सोशल अकाउंट के ज़रिए लोगों को दे सकते हैं। जैसे कि यूट्यूब पर आप जाएँ तो वहाँ पर भी आपको मुख्तलिफ़ चीज़ों के रिव्यूज़ वगैरह मिल जाते हैं, रेट के हवाले से मिल जाते हैं। पाकिस्तानी जो लोग हैं, हम भी पाकिस्तानी हैं, वो इतना किसी की कोई भी चीज़ ख़रीदने से पहले इतना गूगल नहीं करते, गूगल सर्च नहीं करते, उसके बारे में रिव्यू नहीं चेक करते जितना अमेरिका में या बाहर मुल्क में देखा जाता है। अब इसका रुझान हद से ज़्यादा बढ़ चुका है। सबसे पहले उसके स्टार्स देखे जाते हैं। आप मुख्तलिफ कोई ऐप इंस्टॉल कर रहे हैं तो आप गूगल प्ले स्टोर पर जाएंगे, वहाँ पे स्टार चेक करते हैं कि कितने स्टार्स को दिए गए। इसी तरह से फ्रीलांसर जो हैं वहाँ पे जब कोई काम करता है तो उसको भी स्टार्स मिलते हैं, तो फिर जाके उसको बिज़नेस मिलता है। इनके आपको एक जो है थंब जो होता है, थम्स यानी कि लाइक वगैरह मिले हुए हैं तो फिर जाके लोग इतबार करते हैं। तो इसी तरह से सोशल मीडिया जो है आपके पास होता है। 40 रुपये में आप 50 रुपये में बहुत सारे काम कर सकते हैं। चाहे तो उस 50 के बदले में आप हज़ारों की तादाद में भी कमा सकते हैं, 2000, 3000, 4000। तो ये सोशल मीडिया आपके पास मौजूद है। इसकी जो इस टाइम पे जो सिग्नल है वो मौजूद है पूरी दुनिया में। आप कुछ टैग, कुछ वर्ड्स लिखें तो आपकी जो कंटेंट है, वीडियोस है, वो लोगों तक पहुंच जाती है। पर ये कि आप
अपने दिल की बात पूरी दुनिया में फैला सकते हैं। ये सोशल मीडिया का कमाल है। हम सिर्फ यहाँ पर आते हैं और ये कि वो चीज़ें शायद हमें सर्च भी ना करते हो, मालूमात के हवाले से हमें दिखाई जाती हैं। जैसा हमारा मूड होता है इसी तरह सोशल मीडिया हमें वो रील दे देता है। तो बहुत ही कम लोग होंगे जो अपनी मर्ज़ी के हिसाब से चलते हैं, यानी कि गूगल पे जाके चीज़ सर्च करके खुद नॉलेज हासिल करते हैं। ये नहीं कि जो एक कंटेंट क्रिएटर है वो आपको दे रहा है और आप उसी की दुनिया के अंदर इर्द गिर्द हैं, और जब आप बड़े मंच पर जाते हैं, किसी बड़ी स्टेज पर जहाँ पे नॉलेज की भरमार होती है, वहाँ पर आपका जो इल्म है वो बिल्कुल छोटा पड़ जाता है। तो इंसान को सोशल मीडिया का इस्तेमाल, गूगल हो क्या, सर्च इंजन, बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स, पूरी दुनिया की खबरें इकट्ठे करना, सिर्फ 40 रुपए में ये ज़रूर होना चाहिए। बिलू भाई। जनाब मैंने खाना खा लिया जनाब जी। और बहुत ही शानदार किस्म का आलू गोभी पका हुआ था जनाब। और हाँ जी, मैंने बहुत पेट भर के खाना खाया। अच्छा, पेट भर के आप सोच रहे होंगे लोग कि 3-4, आप तो 1.5 ही रोटी खाते हैं मेरे ख्याल, 1.5 या 2। और ये मेरी आप रोटियां ना गिने। आप अपनी रोटी का ख्याल रखें। अच्छा जी। आप किसी की रोटियां ना गिने और अपनी रोटी जो है जो आप खाते हैं उसका ख्याल रखें, तो आपकी सेहत बहुत अच्छी रहेगी। आप बहुत मज़ेदार ज़िंदगी गुजार सकते हैं। देखिए, गोश्त खाना कोई बुरी बात नहीं है, हम कोई गोश्त के खिलाफ नहीं है जी। हम ना ही मुर्गियों के खिलाफ हैं। अलबत्ता ये ज़रूर मैं कहूँगा कि अगर आपको मुर्गी खाने का है शौक है जी। तो आप, और आपके पास घर में जगह है, तो वहाँ पे आप एक मुर्गियों के लिए एक मुर्गी खाना बनाएं जिसमें आप 3-4 मुर्गियां रखें, 3-4 मुर्गे रखें। वो आपको अंडे भी देंगी रोजाना, और आपको उनकी जो खुराक है मुर्गियों की, उनका ख्याल करें, और ताकि वो बाजार से खरीद के ना लाएं उनकी खुराक। आप उसका जो है बाजरा खिलाएं। आप ये जो मुर्गियां जो बहुत शौक से खाती हैं वो खुराक खुद तैयार करें। हाँ बिल्कुल, देसी किस्म की होनी चाहिए मुर्गी। हाँ, आप जो है ना मछली मुर्गियां उनको बहुत चूरा करके मछली खिलाएं जी। मछली। और आपको जरा थोड़ी सी रिसर्च करनी पड़ेगी कि ये अपनी देसी मुर्गियों को, देसी जो मुर्गियां और मुर्गे आपने रखे हुए हैं उनको, उन मुर्गियों से आपने अंडों पे भी बिठाया मुर्गियों को, वो और बच्चे भी पैदा करेंगी। तो आपके पास बहुत बड़ा सहन होना चाहिए जिसमें आप मुर्गियां और मुर्गे पाल सकते हो जी। तो उसमें फिर अगर आपने मजा लेना है गोश्त का तो आप देसी मुर्गी का इस्तेमाल करें जी। फिर अगर आपने असली दूध पीना है तो आपने देसी तरीके से, आपके यहाँ बहुत बड़ा सहन है, वहाँ पे आप अपनी जो है भैंस को रखें या गाय रखें या बकरी रखें जो दूध देती है जी। और उसको आप अपनी मर्जी से चारा देंगे तो फिर वो आपको असली दूध वहाँ से मुहैया होगा। आप बाजार का दूध खरीदने जाएंगे तो मुमकिन है कि आपको असली दूध ना मिले, लेकिन यह कि ये जो बाजार का दूध है मैं उसके खिलाफ बात नहीं कर रहा, बल्कि मैं आपको एक ऐसा तरीका बता रहा हूँ कि जो जिनके पास टाइम है और जानवर पालने का तरीका आता है तो वो वाले जानवर पालने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपने गाय रखी हुई है, आपने भैंस रखी हुई है, उसको चारा डालना, उसको नहलाना, उसको ठंडा रखना, उसका दूध दोना, यानी दूध निकालने वाला जो सारा सिलसिला है वो आपको पता होना चाहिए। तब जाके आपको बहुत शानदार किस्म का खुराक जो है आपको हासिल हो सकती है। और ये जो लोग रहीम यार खां और कानपुर में रहते हैं या कहीं भी लाहौर में रहते हैं या कहीं भी रहते हैं जी, तो बहुत सारे लोग जो हैं वो उनको ये सब चीज़ें मुयस्सर हैं और वो अपने तौर पे जो है वो हासिल कर सकते हैं। बाज़ दफ़ा लोग जो है वो लोग दूध
दूध तभी हासिल कर सकेंगे कि वो पीर का पड़ा हुआ पानी जो है उससे दूर रहें। हाँ जी, वो जैसे वो एक गाने वाला है ना, वो शागिर्द है नुसरत फतेह अली खान का, क्या नाम है उसका? जी 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 जी, बिल्कुल, राहत फतेह अली खान साहब, उसकी कॉपी भी आ चुकी हाँ, है। हाँ जी, राहत फतेह अली खान जो है, जो हम्म, पीर का पड़ा हुआ पानी पीते हैं। जी आप उस पानी से दूर रहें जो पीर ने पढ़ के उनको दिया था, और फिर वो बोतल उनकी गायब हो गई थी। जी तो फिर उसने अपने नौकर को बहुत मारा था जूतों से। तो पीर का पानी जो है उससे जरा दूर रहें। अगर आपने असली दूध पीना है तो आपको जो है असली भैंस चाहिए, असली गाय चाहिए। और अब तो ये जो छोटे जानवर हैं, बकरी भी दूध देती है, दूध देने वाली बकरी भी होती है। जी लेकिन यह कि असली असली खुराक हासिल करने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अब इतनी बड़ी हो गई है दुनिया कि उस मेहनत करने से लोग कतराते हैं, और हर किसी को मयसर भी नहीं है ये सारा जो जगह चीजें हैं। जगह, और दूसरी ये कि ये घर बकरी की रौनकें होती थी, मुर्गी होगी घर की। आप अगर पहले कहीं पे जाएं तो किसी के घर के यहाँ जाएं तो वो 10-12 अंडे या फिर देसी घी या ये कुछ दे देता था। दूध बचता है, जाहिर सी बात है, उसका देसी घी बना के लोगों को दे दिया जाता था। तो हम हाँ, लोग, नहीं, लोगों को देने की बजाय वो अपना खुद अपने अपने घर में इस्तेमाल करते हैं वो लोग। हाँ, रिश्तेदारों में अगर आपके ज्यादातर पास गिफ्ट की एक सूरत अच्छी में भी दे भैंस दिया जाता है, एक अच्छी गाय है, वो आप उसको, आपको पता है कि इसको किस तरह से रखना है, आपका जो है आपको इन सब चीजों का नॉलेज होना चाहिए कि इन जानवरों को कैसे रखा जाता है। भैंस जो है वो उसको 2 दिन में 2 दफा नहलाना पड़ता है। जी। उसको चारा डालने के लिए आपको पता है कि सिर्फ ये ग्रीन चारा नहीं डाला जाता, बल्कि उसके लिए खाल पेवा ये वो सारा कुछ जो है वो सारा कुछ पता होना चाहिए ना आपको, हाँ जी कि जी, भैंस क्या क्या खाती है। बिल्कुल, ये कि ये एक नेचर है जिससे वो खुराक खाने के बाद हमें फिर असली चीज़ हमें मुहैया करती है दूध की शक्ल में। और जब से हाँ जी, प्रोफेशनल लोग इसमें आ चुके हैं, और जैसे कराची में कहाँ से ये भैंसों का ख्याल रखते होंगे, दूध जिस तरह से हमें मिलता है, अगर वहाँ से दूध ओरिजिनल आ भी जाता है। यहाँ यहाँ तो एक जगह है, उसका नाम ही भैंस का दूनी अच्छा। है। हाँ जी, वो वहाँ पे गवाले रहते हैं, भैंस का लूनी नाम है, वो बहुत बड़ी है। और वहाँ पे जो है भैंसे भी हैं, गाय भी हैं, दूध बहुत सारा प्रोड्यूस करते हैं वो इलाका। और अपने दूध में वो पानी भी डालते होंगे। जाहिर सी बात है, और वो ओह, कितनी महारत के साथ चीज़ें बेची जाती हैं। और केमिकल्स वगैरह भी, तो सोशल मीडिया पे वीडियोस भी वायरल हुए हैं दूध बनाते हुए मुख्तलिफ तरीके से। और कोई हाँ, अगर, लेकिन आप अपनी अकल के खाने जरा खाली भरपूर उनका इस्तेमाल करें, जी, तो आपको पता चल जाता है कि आपको ये कौन सी चीज 2 नंबर मिल रही है। अच्छा, जो कि आप जिसने अगर असली चीज़ नहीं देखी तो कैसे पहचान कर पाएगा? अब जिनको अगर आज जो यहाँ जो, बस मैं इस अकल को किसी के दिमाग में डाल नहीं सकता। जी ये आपको खुद ही सोचना पड़ेगा, आपको खुद देखना पड़ेगा। आप जब बेकरी पे जाते हैं या आप दुकान पे जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप असली चीज खा रहे हैं या कि अच्छा, देसी एक चीज खा रहे हैं या इस किस्म की चीज खा रहे हैं। एक तो ये तो दूध वाले थे, अकल पे है ना एक जी। दूध वाले ने एक बात बताई। उन्होंने कहा कि एक घर के अंदर मैं दूध देता था, ये पंजाब गांव की मैं बात बता रहा हूँ। तो वहाँ पे दूध देने का सिलसिला जारी था। तो एक दिन उनका दूध वाला चला गया, तो किसी ने कहा कि यार आप मेरी जगह आप दूध दे देना। तो उसने कहा ठीक है। तो वो वहाँ घर में दूध देने गया दूध वाला। तो हुआ यूँ कि उनके बच्चे बीमार होना शुरू हो गए। तो उन घर वालों ने मना कर दिया कि आप दूध देना आज से बंद कर दें, क्योंकि आपका दूध ठीक नहीं है। हालांकि वो ओरिजिनल दूध था, वो पानी नहीं मिलाता था, वो पेट खराब होना शुरू हो गया ओरिजिनल दूध से। तो वो जो पानी वाला दूध था वो उनको रास आया हुआ था। तो वो बंदा कहने लगा कि यार ईमानदारी भी देखें, मैं तो पानी भी नहीं मिलाता हूँ, जैसे होता है मेरे घर का दूध है मैं जाके दे आता हूँ।
तो मुझे क्या इसमें पानी मिला के वो करना। तो ऐसा भी होता है कि ओरिजिनल जब आप चीज़ खा लेते हैं तो वो आपको ज़ाहिर सी बात है मैदा सपोर्ट नहीं करता। तो बाकी हाँ, ये लंबी कहानी है भाई। आपको आप किसी के दिल के मामलात या वो पानी मिलाता है या नहीं मिलाता, ये तो नहीं पता ना। जी खुराकें वैसे क्या पता तकरीबन जो है वो ना, अच्छा क्या पता वो 2 नंबर दूध लेके आता हो जिसकी वजह से उनके बच्चे बीमार होने शुरू हो गए। हाँ ऐसा भी बहरहाल होता है कि जो खुराक इस टाइम पे निकल चुकी है, जो हम इस टाइम पे मौजूद हैं, खा तो जाते हैं हम लोग और नतीजा हमें 30 35 40 साल की उम्र में आना शुरू हो जाता है, जो कि हमारी बॉडी में इतने अरसे से खून बन रहा होता है और मुख्तलिफ बीमारियों में फिर ये सब रुकावट और खून, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रोल। तो बड़ी इसके ऊपर अवेयरनेस शायद बहुत ही कम दी जा रही है, या तो सही से समझाया नहीं जाता, या लोगों को बता दिया जाए कि आप ये जहर अपने अंदर। आप जो है ये अवेयरनेस आपके अंदर होती है। अवेयरनेस जो है वो कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको इंपोर्ट करना पड़ता है या आपको कोई बताएगा तो फिर ही आपको अवेयरनेस आएगी। ये अवेयरनेस हर इंसान के अंदर खुद अवेयर होता है, हर शख्स, कि मुझे क्या खाना है क्या नहीं खाना, मुझे कितना खाना है, मुझे 1 रोटी खानी है, मुझे 2 रोटियां खानी है, मुझे 1.5 रोटी खानी है, या मुझे गोश्त खाना है या नहीं खाना। जी आप ये यकीन कीजिए कि जो लोग गोश्त नहीं खाते वो उनकी उनकी सेहत बहुत अच्छी होती है। और ज़रूरी नहीं है कि आप गोश्त खाएं तो फिर ही आपकी सेहत अच्छी होगी। आप सब्जियां सब्जियां खाएं, जी आप कच्ची सब्जियां भी खाएं, जो कच्ची सब्जियां खा सकते हैं। आप गाजर कच्ची खा सकते हैं, आप मूली कच्ची खा सकते हैं, आप शलजम कच्चा खा सकते हैं, आप खीरा कच्चा खा सकते हैं, आप जो है ये जो बंद गोभी जो है ये आप अपने सलाद में मिक्स करके खा सकते हैं। पत्ते होते हैं सलाद के, जी उनको खा सकते हैं। फिर प्याज कच्चा खाया जा सकता है, हरा प्याज होता इसकी है, बड़ा मिकदार वाला कम होनी प्याज चाहिए होता है। प्याज की, इतना ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। हाँ, इन सब का एक सलाद का एक पूरा डोंगा भर के आप खाएं, आप फिर आप देखें कि आपकी सेहत कैसी अच्छी होती है। अब मैं आप इस थोड़े से टाइम में बहुत सारी चीजें तो नहीं बता सकता, लेकिन यह है कि भाई इन सब बीमारियों से दूर रहने के लिए आपको बहुत हाइजीनिक फूड खुद तैयार करना पड़ेगा। जी हाँ, जैसे आप भैंस जो है जी हाँ, अ, तो बाज दफा सब्जी मंडी आपके घर के करीब होती है या सब्जी वाला आपके घर के पास से आता है, वहां से ये सारी चीजें जिनका मैंने नाम दिया है वो सब चीजें उसके पास मौजूद होती हैं। आप थोड़ी थोड़ी करके सब ले लें और ताज़ा लें, उसको फ्रिज में जाके स्टॉक ना करें। मुमकिन है कि बहुत सारी चीजें आप फ्रिज में जाके स्टॉक करेंगे तो वो खराब हो जाएंगी। उनके अंदर वो ताकत जो आप लेना चाहते हैं वो उनकी ताज़ा होना, उनका ताजगी के अंदर होना बहुत ज़रूरी होता है। बिल्कुल। और बिलू भाई आज की जो महफिल है, आपको पता है कि 2 घंटे होने वाले हैं, 15 मिनट कम है, पता भी नहीं चला। जी तो बस फिर आज इतना काफ़ी नहीं। हाँ जी, और ये कि आज की इस गुफ्तगू में इस तरह से हम ये महफिल जमाते रहेंगे। ये इसकी महफिल का कोई टाइम टेबल नहीं होगा, जब भी हम कुछ फ्रेश फील करेंगे तो हम हाजिर हो जाएंगे फेसबुक पर। जनाब जनाब। और ये कि आज की इसमें सबसे पहले हमने शुरुआत की थी मौसम के हवाले से, जो कि मौसम कराची का थोड़ा बहुत सर्दियों में अभी आहिस्ता आहिस्ता जाने वाला है। और अगर हम देहात की बात करें, देहात नहीं बाकी सूबों की बात करें, वहाँ पे थोड़ी सी सर्दी इन हो चुकी है। ये कि लाहौर में गर्दो गुबार के हवाले से खबर हमें मिली थी कि वहाँ पर ज़्यादा हुआ है, पर आने वाले दिनों में हो सकता है कि एक जो धुंध का सिलसिला है वो हमारा पड़ोसी मुल्क भारत वहाँ और लाहौर के दरमियान इस तरह से होना शुरू हो जाए। फिर ये कि यहाँ पे इस जो ये जो तब्दीली है मौसम की, ये हमारे लिए गिफ्ट भी लेकर आएगी खाने पीने के हवाले से, एक साग। बिल्लू भाई ये जो साग है इसके क्या फ़ायदे हैं ज़िंदगी में? काफ़ी लोग इसका इस्तेमाल करते हैं खाने में। और भाई ये साग खाना तो ऐसे है जैसे आप पूरा लोहा खा रहे हैं। अच्छा अच्छा। हाँ,
एक कार्टून है पॉपाई द सेलर मैन, जी उसमें जो है वो स्पिनच कहते हैं साग को, जी स्पिनच खाता है तो उससे ताकत आती है बहुत। हरी सब्जियां खाने से आप ये समझें कि आप आयरन खा रहे हैं। आप अपनी आपकी बॉडी को जो है जितनी सब्जियां खाएंगे जी उतनी आपकी बॉडी मजबूत होगी, उतना ही आपका हाजमा दुरुस्त होगा। आपका हाजमा दुरुस्त होगा, आपका पेट ठीक होगा तो आप सेहतमंद होंगे। तो इतनी देर में इतनी ही बातें की जा सकती हैं और इंशाल्लाह दोबारा भी करेंगे। आज भी हमने जानदार किस्म की बातें की हैं, ये कि हमने रेलवे पे भी बात की, मौसम पे भी की, और बीच में मुख्तलिफ इलाकों के हवाले से बात की। तो ये इसी तरह से गुफ्तगू होती है कि हम कोई एक दायरे में रहकर या फिर एक ही टॉपिक को लेके नहीं कर सकते। जो दिल में बात आती है, जो हम सोचते रहते हैं, तो वो होता रहता है। बिल्लू भाई, आपको पता है कि हाँ जी, आपके अगर रेडियो वाले बहुत सारे सुन रहे होंगे तो ये देख लेना, मुझे अभी टेलीफोन करेंगे कि अच्छा। यार आप ये फेसबुक पे रेडियो पे बात कर सकते हैं, तो आप हमारे रेडियो पे भी बिल्लू भाई, बात आज करें। जो है ना बीके आपकी माशाल्लाह गुफ्तगू काफ़ी दिनों बाद, मेरा भी आपसे इनके ऑफेयर भी इतनी गुफ्तगू नहीं हुई, महीने बाद शायद हुई या 15 दिन बाद। तो जी हाँ। आप जैसा कि मैच के बड़े लवर हैं, टेस्ट मैच आजकल आप देख रहे थे, तो बस अभी ये ऑस्ट्रेलिया जा रही है ना हमारी टीम, जी इसके कुछ मैचेस वहां होंगे ना, तो फिर हम लाइव कवरेज देंगे, सामने टीवी हमारे लगा होगा, जी फिर हम मैं और आप दोनों जो हैं, जिस तरह से आज हमने गुफ्तगू की है, जी इसी तरह से मेरे सामने टीवी लगा होगा और मैं क्रिकेट पे जो है आपको तबसरा करके दिखाऊंगा। क्रिकेट के बारे में भी मैं काफ़ी नॉलेज है मेरे पास, और हम लोगों को इस तरह से क्रिकेट के बारे में बताएंगे कि उनके यहाँ भी टीवी लगा होगा और वो हमारी बात सुन के बहुत मज़ा करेंगे। जी बिल्कुल। तो जनाब, एक एक खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया का या पाकिस्तान का जो खेलता है उसके बारे में हम बहुत अच्छी अच्छी बातें बताएंगे। जी, और ये कि हमारी ये जो बैठक है, इसमें हम कभी कभी मेहमान को भी लेकर आएंगे, और ख़ान साहब का बारे में हमने जिक्र की थी, ज़िया खान की। वो वो इनके एक दिन बातचीत हो रही थी, तो कहने लगा कि हम बिल्लू भाई के ट्रेन किए हुए बंदे, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। वो शागिर्द थे, हम तो भाई भाई समझते हैं एक दूसरे को। अच्छा, एक उस्ताद हो और नहीं, कोई हमारा कोई शागिर्द नहीं है, तुम अच्छा। अपनी अकल की वजह से सीखते हो तुम लोग। बस ये कि वो पिक करना होता है कि हर बंदे के अंदर इतनी अकल है कि वो खुद सीख सकता है। बिल्कुल। तो जनाब, शागिर्दियां उस्तादियां करने वाले दिन गए। अच्छा, बिल्लू भाई, ये कि आपको मैं एक बात कहने वाला था, वो ये थी कि हम ये जो अक्सर लंच हो, जो कराची के मुख्तलिफ इलाके हैं जो कि पुराने हैं, तो आप ये जो एक हम रेडियो स्टेशन में भी गए थे, हमें याद नहीं आ रहा, और याद है वो कौन सा एरिया था, ये नुमाइश की तरफ, इस तरफ जो रास्ता यूं जाता है, वो आईबीए है, सदर के इलाके में, सदर गार्डन के इलाके में आईबीए का एक डिपार्टमेंट है जी। वहाँ गए थे हम, और वहाँ के उनके जो पास शायद मशीनें सारी हैं लेकिन करना कराना कुछ नहीं आता। ये टावर जो है ना, बस ये कि इनके ऊपर, अच्छा, कभी कभी बंदे भी चढ़े होते हैं, एंटीना ठीक कर रहे होते हैं, इनका अपडेट कर रहे होते हैं। खैर जी, ऐसे ही है, अच्छा जी, काम जो काम करने वाला है, जो हम इस वक्त काम कर रहे हैं, ये रेडियो में बहुत कम लोग काम करते होंगे ऐसा। हम पिछले 2 घंटे से मुसलसल बोल रहे हैं जी हमने कहीं भी आप रेडियो की लैंग्वेज का पूरा इस्तेमाल किया, जी कोई ऐसी चीज हमने नहीं की जिसमें जो है, ना हमने कोई गवर्नमेंट के खिलाफ बात की, ना हमने पुलिस के खिलाफ बात की, ना हमने किसी पॉलिटिशियन के खिलाफ बात की है, हमने कोई नहीं की। हमने तो गपशप की है, और देखिए कितनी अच्छी गपशप हुई है कि लोग जो है वो हैरान हो रहे होंगे कि यार ये कितने बातूनी लोग हैं, बातें किए चले जा रहे हैं और वो बोर भी नहीं हो रहे, और वो ये समझ रहे हैं कि अभी कोई ऐसी बात करेंगे जिससे हम बहुत हैरान हो जाएंगे। ओ भाई, सब्जियां खाओ,
जी असली मुर्गी खाओ, असली मुर्गी खाओ, देसी मुर्गी खाओ, देसी अंडे खाओ, देसी खुराकें खाओ। असली दूध लेना है तो भैंस रखो, गाय रखो। जी। तो इस तरह की बातें हम कर सकते हैं भाई। हाँ जी, उस इलाके की बात हो रही थी सदर की, तो वहाँ पे आसपास गार्डन का इलाका भी है, वहाँ पे बड़े बुजुर्ग जो हैं जो आपस में उनकी महफिल होती है। एक दो को मैंने भी इस तरह से, मैं जब आ रहा था तो मुझे कहा कि वहाँ तक हमें छोड़ दें। तो मैं जब सामने आया तो देखा कि उन जैसे काफ़ी दोस्त बैठे हुए उनके, और बड़ी पते की बात है। मैंने कहा मैं आपको रिकॉर्ड कर सकता हूँ आपकी गुफ्तगू? उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं। तो मुझे सुनहरी बातें बड़ी अच्छी लगती हैं, जो हमारे जो सीनियर लोग हैं उनकी ज़िंदगी के तजर्बे बड़े कमाल के होते हैं। तो मेरा बड़ा दिल करता है, यही रेडियो की जो है ना थीम होनी चाहिए कि अपने उन लोगों को लेके आए जो दानश्वर हों, अच्छा बोलते हों, नसीहतें अच्छी करते हों। गाना तो ठीक है, गाने का एक आर्ट होना चाहिए, 1 घंटा आप 2 घंटे लगा दें, और बाकी तो हमारी जो नई नस्ल है इसको मालूमात ही चाहिए और अच्छी बातें चाहिए सुकून से। ओ यार गपशप करो, अच्छी बातें करो। अब मैं आप कभी हम प्रोग्राम करेंगे कराची से पेशावर तक का सफर करेंगे। जी कराची से निकल के कितने स्टेशन आते हैं, हैदराबाद आता है, हैदराबाद के बाद फिर कितने स्टेशन आते हैं, तो सखर आता है, रोड़ी आता है, जी फिर उसके बाद कितने स्टेशन आते हैं, तो फिर उसके बाद रंगियार खान आता है, फिर उसके बाद कितने स्टेशन आते हैं, तो फिर खानपुर आता है, खानपुर के बाद कितने स्टेशन आते हैं, तो फिर वो आता है अहमदपुर शर्किया आता है, फिर अहमदपुर शर्किया से निकलते हैं तो समरसटा आता है, जी समरसटा से निकलते हैं तो बहावलपुर आता है, बहावलपुर से निकलते हैं तो दरमियान में लोधरा आता है, लोधरा जंक्शन। जी लोधरा जंक्शन से निकलते हैं तो फिर गाड़ी जो है एक तरफ तो रोड पक्का की तरफ निकलती है और एक तरफ जो है मुल्तान की तरफ निकलती है। मुल्तान पहुंचने से पहले शुजाबाद आता है, शुजाबाद के बाद जो है वो मुल्तान आता है, मुल्तान के बाद खानेवाल आता है, खानेवाल जो है उस वहाँ खानेवाल जंक्शन से भी 2 लाइनें बनती है, एक फैसलाबाद की तरफ जाती है, एक लाहौर की तरफ जाती है। जो लाहौर की तरफ जाती है खानेवाल के बाद आप जनाब मियाँ चन्नू आता है, फिर उसके बाद चीचा वतनी आता है, चीचा वतनी के बाद साहिवाल आता है, जी साहिवाल के बाद रेनाला खुर्द आता है, रेनाला खुर्द के बाद उकाड़ा आता है, उकाड़े के बाद जो है पत्तोकी आता है, पत्तोकी के बाद जो है वो रायविंड आता है, रायविंड के बाद लाहौर आता है, लाहौर से आप चलते हैं तो आपकी गाड़ी जो है मुरीद के से होती हुई जी। गुजरावाला पहुंचती है, गुजरावाला से निकलती है तो वजीराबाद आता है, अच्छा, वजीराबाद ये से जो हमारा जो ये जो कंटेंट है जो आप लास्ट में अभी दे रहे हैं, मैं चाह रहा था कि ये नेक्स्ट पॉडकास्ट में हम करें जिसमें हम पूरे सूबों का जिक्र हाँ करें, और ये कि हमारे हाँ, ये फिर वजीराबाद से निकलते हैं तो गुजरात आता है, गुजरात के बाद आप निकलते हैं तो जेलम आता है, जेलम के बाद निकलते हैं तो दीना आता है, दीना के बाद निकलते हैं तो फिर उसके बाद बहुत छोटे छोटे स्टेशन भी आते हैं। बहुत खूबसूरत हमारा मुल्क जो है वो आता जाता है। फिर आप रावलपिंडी पहुंचते हैं, रावलपिंडी से आपकी ट्रेन निकलती है तो वहां से निकल के फिर अगली तरफ जाती है तो टेक्सला आता है, टेक्सला के साथ एक शहर है वाह कैंट, वो आता है, वाह कैंट के बाद फिर आप निकलते हैं तो छोटे छोटे और बहुत सारे शहर हैं जिनके नाम अभी मुझे याद नहीं आ रहे, लेकिन नौशहरा से फिर आप नौशहरा के बाद आप पेशावर पहुंचते हैं। जी बिल्कुल। तो और ये कि जितना अगर पेशावर से भी एक सड़क जो है अफगानिस्तान की तरफ निकलती है लंडी कोतल तक। जी पाकिस्तान का रेलवे ट्रैक जो है वो लंडी कोतल तक बना हुआ है। जी हाँ, और ये लंडी कोटल जो है ये कराची में भी एक छोटी सी जगह यहाँ पे भी है, और इस तरह से खैबर पख्तूनख्वा में भी एक छोटा सा इलाका वहाँ पे भी पुकारा जाता है, और अफगानिस्तान का भी आप कह रहे हैं। इसके 3 एक नाम के 3 जगह हैं, वैसे कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैंने सुना है कि अफगानिस्तान ने भी अपनी रेलवे बना ली है जो कि अपने मुल्क में चढ़ा रहे हैं वो। अच्छा जी।
चाइना और ईरान के साथ इल्हाक करके उन्होंने बहुत तरक्की करनी शुरू कर दी है। वहाँ पे बहुत अमन है अफगानिस्तान में। अब वो एक गोली सुबह, एक गोली शाम, एक दोपहर नहीं दुबई। करते वो, अच्छा अच्छा। बल्कि अब वो अपना वो अब काम वाम भी करते हैं। अपने मुल्क को तरक्की दिलाने के लिए उन्होंने रेलवे शुरू की है, वहाँ पे तेल निकल आया है। और आपकी इतला के लिए अर्ज है कि अफगानिस्तान में डॉलर डॉलर जो है वो 76 रुपए का है। क्या बात, जबरदस्त। और हमारे यहाँ जो है 284, 85 या 80 तक घूम फिर रहा है। हाँ, ये अभी ये जो है ना, ये इसके लिए बहुत लंबी बात करनी पड़ेगी। और अफगानिस्तान एक बहुत पुरअमन इलाका बन गया है। ये बड़ी खुशी की बात है कि अब वहाँ पे कोई जंगें नहीं होती, अब वहाँ पे धमाके नहीं होते, काम जारी है। जी उनका अपने सारे काम पुराने जो हैं वो जारी हैं, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने अपने मुल्क को, अफगानिस्तान ने अपने मुल्क को रिकंस्ट्रक्ट करना शुरू किया है। मैंने सुना है काबुल एक बहुत ही मॉडर्न शहर बनने वाला है, बन गया है। बल्कि वो अपना जो उनकी अपनी इस्लामियात है वो भी चल रही है। और वो एक बहुत शानदार मुल्क मैंने सुना है बन गया है। वहाँ पे आप अब बाकायदा वीज़ा लेके वहाँ जा भी सकते हैं जी। और वहाँ पे ट्रैवल कर सकते हैं। अफगानिस्तान इज़ अ ब्यूटीफुल कंट्री। और फिर इसके अलावा ये आपकी मुल्क के इर्द गिर्द ईरान एक ऐसा मुल्क है जिसको आप जिसके बारे में हम बोलना शुरू करें तो आप कि ये 2 घंटे जो हैं वे चंद मिनटों में गुजर जाएंगे। जी बिल्कुल। और ये कि नेक्स्ट जो हमारी जो पॉडकास्ट होगी उसमें हम कुछ एक ऐसी कंट्री के बारे में आपको बताएंगे जो कि तफसीली होगा। गुफ्तगू में भरपूर मज़ा आने वाला है। तो बिल्लू भाई ये मेरे लिए बड़ी हैरत की बात है कि 2 घंटे हो गए, 3 मिनट बाकी हैं। तो अभी हमें इजाज़त चाहें आज के हवाले से, इतना बहुत। और नेक्स्ट एक बहुत बहुत शुक्रिया भाई, और सुनने वालों का भी शुक्रिया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। हाँ। और हम इसी तरह से फर बोलते चले जाएंगे और इस तरह की बातें करेंगे कि आपके दिल को सुकून पहुंचे। हमारे बहुत सारे बहन भाई हमें सुन रहे हैं, बहुत दादियाँ, नानियाँ, चाचे, चूचे और बहुत सारे ताए सुन रहे होंगे, बहुत सारे दादे सुन रहे होंगे, बहुत सारे लोग सुन रहे होंगे। आप हमारा सबको सलाम, जी जनाब। सबको प्यार, सबको दुआ, सब हर किसी को अल्लाह खुश रखे। और आप इस नीली छतरी वाले के इस दुनिया में खुश रहें, आबाद रहें। ये मेरी आवाज़ जो है आपको कराची से आ रही है। मैं कराची में रहता हूँ और कराची के मैं डिफेंस के एरिया में रहता हूँ। समंदर मेरे बिल्कुल करीब है। वहाँ की समुद्री हवाएं जो हैं शाम को बहुत ठंडा कर देती हैं। शाम हमारी बहुत ठंडी होती है। जी। और जैसे कि मैंने आपको बोला है कि यहाँ पे अभी तक गर्मी है। मेरे ऊपर जो है पंखा चल रहा है, हालांकि आवाज़ नहीं आ रही उस पंखे की, लेकिन वो चल रहा है। तो इसका मतलब है कि अभी गर्मी है कराची जी में। कराची में अभी गर्मियां हैं और रात में थोड़ी सी ठंड हो जाती है। दिन में महसूस होता है कि गर्मी है, पर ये समंदर की ठंडी हवा महसूस होने नहीं देती इतना। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। और दूसरी चीज़ यह है कि हम लोगों ने अब ऐसे सेटअप बनाए हुए हैं कि अगर मैं कहीं काम करता हूँ तो मैं घर से काम करके भेज सकता हूँ। मेरे पास ऐसा इक्विपमेंट है, मेरे पास ऐसा वो चीज़ है, मेरे ऐसे प्रोफेशन ऐसा है कि मैं हर काम अपने घर से करता हूँ। वर्क फ्रॉम होम एक है। मेरे इर्द गिर्द कुछ ऐसे लोग हैं जो कि सारी दुनिया में काम करते हैं और वो सारा काम जो है वो घर से करके भेजते हैं और उनको उनके बैंकों में उनकी पेमेंट आती है। बाकायदा लीगल एक वे है जिससे लोग पैसे कमाते हैं और अपनी रोटी रोजी जो है अपने बच्चों के लिए, बहुत हलाल की रोटी रोजी है ये। और वो सिर्फ इस साइंस की वजह से है जी। कि साइंटिफिक तरीके ऐसे इस्तेमाल किए हैं कुछ लोगों ने, बच्चों ने, बड़ों ने। और अब हमारे बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जो बनाए हुए हैं जहाँ पे बच्चे काम करते हैं, नौजवान जाके काम करते हैं। आईटी के लोग, वो एक बहुत ही
कमाल कहानियां हैं इस चीज की कि सारी दुनिया में हमारा मुल्क जो है, हमारे मुल्क के बच्चे काम करते हैं और जी। उनको रोजी रोटी मिलती है। जी जनाब बिल्लू भाई, पाकिस्तान जिंदाबाद। फिर मुलाकात होती है इनसे, ठीक है? आज के लिए इतना ही बहुत है। बस ठीक है, आज के लिए इतना ही, और मेरा सब लोगों को सलाम, जी जनाब। दुआ, और हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा। आपके लिए हम दुआ कर रहे हैं। जीते रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए। जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हमारी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़। फिर मुलाकात होती है। ओके जी।